आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देखिए किस केस में उससे हीट बहुत तेजी से रिमूव हो गई उस तवे को जब पानी में डाला। वो एडियाबेटिक प्रोसेस जो एयर बबल ऊपर गया था वो पूरा पैराग्राफ है, वो बहुत ही लल्लू है। पता है, किसी आईआईटी के प्रोफेसर ने इंजेक्शन देखा और इंजेक्शन पे क्वेश्चन बना दिया। अरे बहुत तेज होते भाई वो। तो होगा कि सर लिक्विड के साथ रह के ये प्रोसेस कर रहा है, तो दिस इज आइसोथर्मल। यही चीज कहना चाह रहा हूँ, यहाँ बर्नौली विद गैस का खेल हो रहा है। ठीक है, हेलो बवाल बच्चा बाड़े, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जे एडवांस की तैयारी? बढ़िया, मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। तो चलो अगला पार्ट पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 हो चुका है अपना, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। ठीक है, 1 में मैंने आपको केटीजी का अच्छा खासा फ्लेवर दिया था, उसके बाद थर्मो का भी फ्लेवर दिया था। ठीक है, यहां मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि थर्मो प्लस फ्लूइड, इसीलिए मैंने इसके 2 लेक्चर्स भी रखे, थर्मो प्लस फ्लूइड की बात मैं कर सकूं। ठीक है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। पहली ही पीपीटी खाली है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कई बार आप कहते हैं पीवाईक्यूज, मैंने कहा पीवाईक्यूज से अगर मुझे कुछ जूस निकालना हो तो मैं निकाल लूं, या उससे बेटर कोई क्वेश्चन मिल जाता है जिससे मैं डबल जूस निकाल पाऊं, तो जेई मैं 2-3 कॉन्सेप्ट को कवर कर लेता हूं, मैं वो क्वेश्चन ज्यादा पिक करता हूं। अभी मैंने यहाँ पीवाईक्यूज लिए हैं 2 टाइप के। ठीक है, पहला टाइप ये है, मैंने आपको एक चीज कही थी, यहां भी देखिए 2 पॉइंट याद रखिएगा, फ्लूइड और थर्मो के क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जहां फ्लूइड, जहां लिक्विड और गैसेस मिलेंगी, वहां उनका प्रेशर बराबर होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अपने सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जा रहा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल, आपने देखा कि ये स्पीड ऑफ एफ्लक्स जो आता है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स यहां से जब लिक्विड बाहर आता है तो वो v स्पीड से बाहर आता है, उसका प्रेशर क्या लिखते हो, पी नॉट। यहाँ 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 प्रेशर क्या लिखते हो, पी नॉट। तो इसका मतलब यहाँ गैस और लिक्विड आपस में मिले हैं। जब ये आपस में दोनों मिले हैं तो मैंने माना है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में दोनों, क्योंकि ये लिक्विड नीचे भी आ रहा है, लिक्विड नीचे भी आ रहा है। ठीक है, अपन ने यहाँ प्रेशर इस लिक्विड का भी पी नॉट माना, क्योंकि एयर का पी नॉट है, एयर का हर जगह पी नॉट है, यहाँ भी पी नॉट है। एटमोस्फेयर प्रेशर सब जगह सेम मानते हैं, यहाँ भी पी नॉट। तो पहला पॉइंट तो ये था कि जहां लिक्विड और गैसेस मिलेंगे वहां प्रेशर सेम होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, सेकंड, ये पॉइंट तो हो गया पहला। ठीक है, सेकंड पॉइंट था कि बहुत सारे क्वेश्चंस में इन्होंने एक चीज यूज की है कि गैस एक्सपांड या कंप्रेस हो रही है, गैस एक्सपांड या कंप्रेस हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई वेसल है, यहाँ एयर बबल है, एयर बबल, ये लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है। अब ये इनका फेवरेट टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा, बेसिक। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये है, यहां से जब ये एयर बबल ऊपर जाएगा तो एक्सपांड करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रेशर घट रहा है। तो हम ये एक्सपांशन अगर कुछ ना दिया जाए तो हम इस एक्सपांशन को आइसोथर्मल मानते हैं, अगर कुछ ना दिया जाए तो। ठीक है, डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट जो है, स्टैंडर्ड कह लो, डिफॉल्ट तो क्या स्टैंडर्ड ही बोल देता है, स्टैंडर्ड वो है आपका आइसोथर्मल, अगर कोई प्रोसेस ना दिया जाए तो। मतलब गैस जो है वो किसके कांटेक्ट में है, मुझे बताएंगे? गैस इन कांटेक्ट, इज इन कांटेक्ट विद लिक्विड, कांटेक्ट विद लिक्विड। ठीक है, क्योंकि लिक्विड की हीट रिमूवल प्रॉपर्टी अच्छी होती है, और स्पेशली वाटर की, स्पेशली वाटर की। मैं अगेन बोल रहा हूं, जब भी मटेरियल पे कमेंट करूंगा तो केमिस्ट्री आ जाएगी, किसी लिक्विड की अच्छी होगी, किसी की नहीं होगी, लेकिन इन जनरली वाटर की बहुत अच्छी होती है हीट रिमूवल कैपेसिटी। मैंने एग्जांपल भी लिया था कि जैसे तवा है, आपने उस तवे को गर्म किया, हवा में रख दीजिए और देखिए थोड़ी देर बाद ठंडा हुआ क्या। उसे रेत में दबा दीजिए, क्या थोड़ी देर बाद ठंडा हुआ। और उसे पानी के टैंक में डालिए, आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके देखिए किस केस में उससे हीट बहुत तेजी से रिमूव हो गई उस तवे को जब पानी में डाला। तो वही वाली बात है कि जब आप ये एयर जो है, अगर ये गर्म हीटअप हुई भी तो इसके आसपास लिक्विड है, वो इससे वो थर्मल एनर्जी ले लेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। हाँ, जेई ने इसमें पैराग्राफ भी दिया है, अगली बात कर लेता हूँ। इसमें पैराग्राफ भी आया है, तो पैराग्राफ भी आया है जिसमें उन्होंने कहा था, जेई में ही, जे एडवांस, जेई जब भी मैं बोलूँ एडवांस का ही मतलब है, पैराग्राफ आया था उसमें साफ साफ उन्होंने कहा था एडियाबेटिक प्रोसेस।
एडियाबैटिक प्रोसेस। उन्होंने कहा था, ठीक है, पैराग्राफ था, उन्होंने कहा तो मान लो। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है जिसमें कोई प्रोसेस नहीं दिया गया, बाय डिफॉल्ट हम उसे आइसोथर्मल मान लेते हैं। तो 2 पॉइंट्स क्या कहते हैं मैं दोबारा बता रहा हूं। इवन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसका भी कई जगह आंसर उल्टा पुल्टा आया था। यहां से पिस्टन को मूव करवा रहे हैं और यहां शायद एक ट्यूब थी ऐसे, ठीक है, वो नोजल वाला, यहां से लिक्विड ऊपर आके इसके साथ जा रहा था, इस टाइप से कुछ था क्वेश्चन ऐसे। ये यहाँ था क्योंकि ऑब्वियसली बात है यही प्रेशर डिक्रीज करेगा, यहाँ ऐसे, ठीक है। और ये आपका इंजेक्शन था। ये जेई का ही क्वेश्चन है। यहाँ से लिक्विड, यहाँ से यहाँ इस पिस्टन को आप मान लीजिए V2 स्पीड से चला रहे तो यहाँ V1 स्पीड से चलेगा, ठीक है। आपको पता ही है, वही अगेन आप A1 V1 इजिकल टू A2 V2 लगा देंगे। ये लिक्विड ऊपर आया था, ये लिक्विड जब ऊपर आया था तो यहाँ लिक्विड और यहाँ एयर दोनों का प्रेशर सेम होगा। यहाँ हवा भी निकल रही थी, यहाँ हवा थी। अच्छा, जो जो नोजल पंप वाला जेई का सवाल था। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ हवा निकल रही थी तो जो एयर की वेलोसिटी थी उसके कारण से यहाँ प्रेशर कम हुआ था। अच्छा, वेलोसिटी आएगी तो बर्नौली इक्वेशन सोचिए, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तो हाफ रो वी स्क्वायर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। यहाँ प्रेशर घटा तो ये लिक्विड ऊपर आया और यहाँ पर हम ये मान रहे हैं दोनों का प्रेशर सेम होगा, एयर का और लिक्विड का, ये मानना था। और फिर आपको 2 बर्नौली लगानी थी, ठीक है। एक लगानी थी एयर टू एयर और एक लगानी थी लिक्विड टू लिक्विड। अच्छा, बर्नौली एक स्ट्रीम लाइन पे लगती है, ऐसे ऐसे एक स्ट्रीम लाइन पे लगती है। तो उसमें कई लोगों ने क्या किया था, लिक्विड और एयर की लगा दी थी या एयर और लिक्विड की लगा दी थी, तो ये बहुत बड़ा रायता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एयर की एयर के साथ लगानी है, लिक्विड की लिक्विड के साथ लगानी है। हाँ, यहाँ दोनों का प्रेशर सेम होगा, यहाँ जो भी एयर का प्रेशर होगा वही आपका लिक्विड का प्रेशर होगा, और यहाँ पे भी दोनों फाइनली P0 हो जाएंगे। तो जब आप इक्वेशन लिखेंगे, हाँ दोनों की वेलोसिटी मैंने सेम नहीं कह रहा, दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं कह रहा। अरे भाई दे, आप एक काम कीजिए, एक झील किनारे बैठी है, झील के ऊपर से हवा बह रही है, तो पानी की जो सरफेस है क्या वो उसी रेट से बह रही है? नहीं। जहाँ हवा है, जहाँ हवा और लिक्विड कांटेक्ट में आ रहे हैं वहां उन दोनों का प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम है। इसकी वेलोसिटी V1 होगी, आप लिक्विड की वेलोसिटी को V2 मानिए। अब लगाइए बर्नौली, एक लगाइए एयर टू एयर, एक लगाइए लिक्विड टू लिक्विड। जैसे ही बर्नौली लगाएंगे आपकी रोजियस टर्म भी घट जाएगी, ठीक है। और इसमें लिखेंगे लिक्विड की डेंसिटी, इसमें लिखेंगे एयर की डेंसिटी, बड़े आराम से आंसर आ जाता है, बहुत आराम से 2 लाइनों में, जिसमें अच्छा क्वेश्चन माना गया था इसे, ठीक है। इसका आंसर को लेके कई लोग, उनको लगा था पता नहीं क्या हो गया, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था, बेसिक। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड बेसिक। तो 2 पॉइंट्स जो मैं क्लास में भी बहुत स्ट्रेस देके बोलता हूँ कि भैया, जोर देके बोलता हूँ कि भैया, जहां हवा, क्योंकि यहाँ छोटे जब स्पीड ऑफ एफ्लक्स का डेरिवेशन तो दुनिया के हर नोट्स में होगा, तो यहाँ P0 कैसे लिख दिए थे, उसी कॉन्सेप्ट से मैंने यहाँ लिखा। कॉन्सेप्ट तो सेम है, वो छोटे क्वेश्चन में बस आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता। और दूसरा, इसे बाय डिफॉल्ट आइसोथर्मल मान। अब मैं जे एडवांस का एक पैराग्राफ ले रहा हूँ और आप देखिएगा पैराग्राफ बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, कुछ भी नहीं है, ये थर्मो और फ्लूइड को कंबाइंड करके कुछ जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में मैं वो लेने वाला हूँ, ठीक है। A fixed thermally conducting cylinder has radius r, length L0, open क्या दे रखा है, एक थर्मली कंडक्टिंग सिलेंडर है, थर्मली कंडक्टिंग है, उसकी रेडियस है r, तो डायमीटर दे रखा है 2r, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ दे रखी है L0, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन पाया, ठीक है, चला लीजिए काम, ये L0 है ना, और ये लेंथ L है, यहाँ भरी हुई एयर। सिलेंडर इज ओपन एट इट्स बॉटम एंड हैज अ स्मॉल होल एट टॉप, यहाँ पर ओपन है और ऊपर एक होल है, जो ये व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये होल है ना। तो अंदर भी हवा है, अंदर भी एयर है, ठीक है। अब पिस्टन ऑफ मास m इज हेल्ड एट डिस्टेंस L, ये दे रखा है, फ्रॉम द टॉप सरफेस एज शोन इन द फिगर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P0। तो अगर ये होल ओपन है तो यहाँ भी प्रेशर P0 है, यहाँ भी प्रेशर P0 है और यहाँ भी प्रेशर P0 है। तो पिस्टन के mg को बैलेंस करने के लिए आपको पिस्टन को पकड़ के रखना पड़ेगा, फिर पकड़ के रखना पड़ेगा। यहाँ भी P0 है, यहाँ भी P0 है, तो पिस्टन को कौन होल्ड करेगा? या फिर तो मतलब वॉल्स का फ्रिक्शन कर ले, वॉल्स का फ्रिक्शन कर ले, क्लियर। या फिर आपका सीधे सीधे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ये अभी पैराग्राफ स्टार्ट है क्वेश्चन। अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस है, और जेई के इस पैराग्राफ से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जेई में फ्लूइड थर्मो के मिक्स्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आप ढूंढेंगे आपको पीवाईक्यूज लाइन से मिलते जाएंगे। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस बता दिए, वो एडियाबैटिक प्रोसेस जो एयर बबल ऊपर गया था वो पूरा पैराग्राफ है, वो बहुत ही लल्लू है, सिर्फ 2 पॉइंट से खेल खत्म है, ठीक है।
2 पॉइंट से खेल खत्म है। उसमें भी यहाँ जो लिक्विड का प्रेशर होगा ना, वही प्रेशर अंदर होगा। सरफेस टेंशन इग्नोर, शायद सरफेस टेंशन इन्वॉल्व थी, तो सरफेस टेंशन इन्वॉल्व हुई तो 2T/R कर दीजिए। यहाँ ये ऐसे, तो आपको आइसोथर्मल की इक्वेशन आती है। लिक्विड इस ड्रॉप के जस्ट बाहर जो प्रेशर है अंदर 2T/R, भाई एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, एक्सेस प्रेशर यहाँ भी कर दीजिए। तो आप उस पैराग्राफ को करेंगे, बहुत आसान पैराग्राफ है, ठीक है। अभी हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। पिस्टन इज नाउ पुल्ड आउट स्लोली एंड हेल्ड एट डिस्टेंस 12 फ्रॉम द टॉप। प्रेशर इन द सिलेंडर बिटवीन टॉप एंड द पिस्टन विल बी। अब आप देखिए, जो मैं कहता हूँ इजी, मॉडरेट एंड टफ, इसको भी गलत करके आए बच्चे। उन्होंने क्या कहा, पहला क्वेश्चन क्या है कि ये जो पिस्टन है ऊपर से ओपन है, और इस, सॉरी सिलेंडर, पिस्टन नहीं, ये टोटल लेंथ है L0, ये लेंथ है L, और ऊपर एक होल बना हुआ है जहां से एयर अंदर बाहर जा सकती है। एग्जांपल समझना चाहो तो इंजेक्शन, यार पता है किसी IIT के प्रोफेसर ने इंजेक्शन देखा और इंजेक्शन पे क्वेश्चन बना दिया। अरे बहुत तेज होते हैं भाई वो, ठीक है। तो इंजेक्शन, अच्छा इंजेक्शन का मतलब आगे नीडल नहीं है। इंजेक्शन तो सबने देखा होगा ना, आगे एक छोटा सा होल बना हुआ होता है, अरे जहाँ नीडल जुड़ते हैं, और वो पिस्टन जो इंजेक्शन वाला अपना, ठीक है। आपने कहा सर मैंने सुई भी नहीं लगवाई बचपन से, सही, ठीक है, ये रहा। अब उन्होंने कहा कि हमने पिस्टन को 2L डिस्टेंस तक लेके गए, यहाँ से 2L डिस्टेंस तक लेके गए, ये P0 और ये P0, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ हमें अंदर हवा का प्रेशर कितना होगा, ठीक है, ये मैंने पहले ही रिवेल कर दिया। एक चीज बताइए, अगर ये ढक्कन खुला हुआ है, इंजेक्शन लीजिए, इस क्वेश्चन को समझना है तो सिंपल सा एक इंजेक्शन लीजिए, आगे नीडल नहीं होनी चाहिए, इंजेक्शन का पिस्टन खींचिए तो बाहर से हवा आएगी, बिल्कुल आएगी डेफिनेटली। अरे पिस्टन खींचिए, तो इंजेक्शन तो देखा ही होगा यार, इस पिस्टन को नीचे की तरफ खींचिए, ऐसे सीरीज को नीचे की तरफ खींचिए, है ना, ऐसे नीचे की तरफ खींचिए तो हवा अंदर आएगी। जब हवा अंदर आएगी तो प्रेशर तो मेंटेन रहेगा। तो यहाँ इस कंडीशन में भी प्रेशर P0 ही है। तो सोचिए, अच्छा इसके ऑप्शंस एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन डलवाया, इसीलिए इसके डायग्राम थोड़े गड़बड़ हो गए। लास्ट मोमेंट पे डलवाया, वैसे मैं PYQ नहीं लेता, लेकिन मैंने कहा चलो एक PYQ से आपको ग्रेविटी बताता हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन है और सीधे आते हैं पैराग्राफ, तो दैट्स वाई मैंने लिया है, ठीक है। तो इसके आंसर से ऐसे P0/2 या 2P0, या पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या, P0/3, सीधा आंसर है P0, खत्म बात, दैट्स ऑल, सीधा आंसर है P0। ये सब नहीं है, क्यों, अभी भी ये एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में ओपन है, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन तो एकदम इजी पीजी था, तो 33% आ तो गए, ठीक है। अब हम अच्छी रैंक के लिए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और अच्छी रैंक के लिए, ठीक है। While the piston is at distance 12 from the top, hole at the top is sealed, ठीक है, hole at the top is sealed। अब उन्होंने कहा कि भैया अब हम क्या कर रहे हैं, टॉप वाला इस होल को सील कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं भैया, ठीक है भैया बंद कर दीजिए, बहुत बढ़िया, आपने बंद कर दिया। जब बंद किया तो उससे पहले प्रेशर P0 था, तो अभी भी P0 रहेगा। अब आप काम करके देखिए, इंजेक्शन के आगे जो होल है उस पर अंगूठा लगा दीजिए, अब पिस्टन को बाहर निकालिए। अब पिस्टन को बाहर निकालने में जोर आएगा, जस्ट इसको पूरा फील करने के लिए एक इंजेक्शन खरीद के लाना है, नीडल के साथ नहीं। आप बोलेंगे सर मैंने आगे अंगूठा लगाया, नीडल घुस गई, आर पार हो गई। अबे इंजेक्शन का मतलब वो होता है प्लास्टिक वाला, आगे जो स्टील वाली चीज होती है वो नीडल होती है, उसको हटा के बात हो रही है। तो इंजेक्शन के आगे, इंजेक्शन को ऐसे दबाइए, थोड़ी सी उसमें हवा हो, अब उसमें आगे अंगूठा लगा के खींचिए पिस्टन को, तो थोड़ी देर तो खींचेगा, उसके बाद में दम लगाना पड़ता है, क्योंकि आप एयर को अंदर अब एक्सपांड कर रहे हैं तो प्रेशर घटेगा। वही काम मेरे को लगता है यहाँ भी वो करेंगे। अब पिस्टन को छोड़ा गया तो ये कहाँ पर इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ये पूछा है, ठीक है। तो इसमें वो पिस्टन का इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट आ गया, पिस्टन का इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ये मान लीजिए यहाँ, यहाँ इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ L1 हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यहाँ प्रेशर P हो गया, ऑब्वियसली बात है P जो होगा P0 से छोटा ही होगा, बाहर प्रेशर P0। तो अगर मैं FBD बनाऊं तो ऊपर से प्रेशर PA लगेगा, नीचे से लगेगा P0A, और एक इसका स्मॉल m दिया है या कैपिटल M दिया है, क्या दिया है, मास कैपिटल M दिया है, ठीक है। वैसे तो स्मॉल m भी लिख देता तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ठीक है कैपिटल M दिया है। अब आप पिस्टन के लिए आपसे पिस्टन का फोर्स बैलेंस कर दीजिए, क्या आएगा मुझे बताइए। और उन्होंने बोला है हमने पिस्टन को वहीं रखा जाए या इक्विलिब्रियम में, ठीक है। क्या आएगा, ऊपर से लगने वाला फोर्स PA + mg बराबर P0 है। तो P आएगा
पी नॉट माइनस एम जी बाई। तो ये तो आप बोलेंगे सर ये तो आप फ्लूइड में भी बता चुके हो, इवन थर्मो में भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था पिस्टन का एफबीडी बनाना। थर्मो के साथ अगर चीजें हैं तो डेफिनेटली आप मान के चलो आपके सिलेबस में क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है या रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब हमें बहुत स्लो स्लो गेम खेलना है। पिस्टन स्लोली चलने वाला है, स्लोली चलने वाला है तो आप उसमें फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिख सकते हो, है ना। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा है, तो अभी आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था लिक्विड कांटेक्ट में होगा तब आइसोथर्मल होगा, यहाँ तो लिक्विड है ही नहीं सर। ओके, लेकिन उन्होंने पिस्टन को तो कंडक्टिंग बोला है और वेसल को तो कंडक्टिंग बोला है, सब कुछ कंडक्टिंग और स्लोली प्रोसेस कर रहे हो। तो जैसे ही अंदर की गैस थोड़ी सी गर्म हुई, कंडक्टिंग मटेरियल है, हीट बाहर निकल जाएगी। तो हम ये मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल, यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि अगली हेल्प कहाँ से लोगे। मैं अभी एक और जेई का पैराग्राफ डिस्कस कर लूंगा। एक पहले क्या वो बबल के थ्रू, अच्छा सिंपल बता दिया। आप क्वेश्चंस कीजिए, अब जो मैंने बोला है आप लगाइए, पूरा क्वेश्चन क्रैक है, खतरनाक बात। आइसोथर्मल तो सीधे सीधे P1 V1 इजिकल टू P2 V2। एक क्वेश्चन और क्रैक हुआ, क्या होगा, P नॉट इनिशियल वॉल्यूम 2L इंटू ए, फाइनल प्रेशर P नॉट माइनस एम जी बाई ए। एम जी बाई ए एरिया शायद मेरे हिसाब से उन्होंने दे दिया था पाई आर स्क्वायर, है ना। वापस चेक कर लेते हैं, ये डेटा मेरे को याद नहीं रहता। हाँ डायमीटर 2R है, डायमीटर 2R है, ठीक है, डायमीटर 2R है। तो क्या हो गया मुझे बताएंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया, ठीक है, पी ए, सही क्या है, नहीं, इंटू वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम, ये तो प्रेशर लिखा है सिर्फ, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा मुझे बताएंगे, L1 इंटू ए। ये ए कट जाएगा, इस ए की जरूरत नहीं है। उन्होंने पूछा है इन कंडीशन डिस्टेंस ऑफ द पिस्टन फ्रॉम द टॉप इज, ये L1 है। L1 कितनी आएगी मुझे बताइए, L1 आ गई आपकी, सॉल्व करना तो सॉल्व कर लो, 2P0L बाई P नॉट माइनस एम जी बाई पाई आर। क्या मेरी बात समझ आई या नहीं आई, चेक कर लो तसल्ली से, 100%। अच्छा उसमें थोड़ा जोड़ बाकी गुणा भाग करने का मन हो तो कर लीजिए। अब जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे, आप बोलेंगे सर जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे, अरे पाई आर स्क्वायर कॉमन शॉमन ले लो, जो भी आ जाएगा, ठीक है। मैं इसका आगे क्यों ही करूँ, जैसा भी उनका आंसर होगा, आंसर टाइप नहीं हो पाया, नहीं तो मैं टिक भी कर देता ABCD। अब जो भी रहा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट, 100% क्लियरिटी। चलिए तो डन, आगे बढ़े फिर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पिस्टन इज टेकन कंप्लीटली आउट। अब मैं जो बात कर रहा था, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें, ठीक है। अब जो उन्होंने कहा पिस्टन हमने पूरा बाहर ले लिया, तो अब उन्होंने क्या किया, इंजेक्शन, एक इंजेक्शन चाहिए 4-5 रुपए का आता होगा यार, इंजेक्शन पूरा, जो सीरीज बोलते हैं सीरीज, ठीक है, तो उसको हटाया, पिस्टन बाहर निकाल दिया, होल ऊपर से सील कर दिया। अब ये ग्लास बन गई, ठीक है, ग्लास मेरे पास है नहीं, ये बोतल मान लो, बोतल ऊपर से खुली हुई मान लो, ठीक है, और पूरी तरह से हवा है, ठीक है। अब इस बोतल को पानी में डाल रहा हूँ ऐसे, यही तो उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि अब मैंने इस पूरे सिलेंडर को ऐसे डाल दिया पानी में, ऐसे, ठीक है, यहाँ एयर है, ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा अभी काम चला लो, एयर है, क्लियर। इसको अलग अलग कलर से लिख देता हूँ, एयर है, पक्का, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या था सुनिए, क्वेश्चन में ये था, मैं डायग्राम दोबारा बना लूंगा, वो तो रेफरेंस के लिए रहने दो। Completely taken out, hole at the top is sealed, water tank is brought below this, put in the position so that water surface in the tank is the same level as the top of cylinder। मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, देखिएगा, ये सिलेंडर जो है, इसको, इसमें से पहले पिस्टन बाहर निकाल दिया गया, अब इसको पानी के साथ कांटेक्ट में लाया गया। अच्छा इस पूरे सिलेंडर की लेंथ है, ये रहा, इसकी लेंथ कितनी है मुझे बताओ, 2L0। यहाँ प्रेशर कितना होगा, P0, अभी पानी में डाला नहीं है, पानी में डालना शुरू कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी आप बिल्कुल प्रैक्टिकली कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ ना भैया, आईटी के प्रोफेसर को नाते नाते याद आया होगा, ये आपने भी बचपन में किया होगा, पानी पीने की गिलास होती है, या अरे बाथरूम में नहाने वाला मग्गा होता है, मग्गा, उस मग्गे को उल्टा करो, बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, मग्गे को ऐसे रख के बाल्टी में डालो, अंदर हवा रहनी चाहिए, या ग्लास ले लो, अब उसे दबाओ नीचे,
तो आप देखेंगे उस मग्गे को थोड़ी देर बाद अंदर ले जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है। रीजन का फोर्स ऑफ बैलेंस भी समझा सकते हो, लेकिन वो अंदर हवा है, बेसिकली ट्रैप्ड है। उस मग्गे को उल्टा डालोगे तो चला भी जाएगा, या पानी डाल के डालोगे, ठीक है। तो ऐसे डाल रहे हैं, यहाँ हवा भरी हुई है। अब मग्गे को मैं ऐसे डाल रहा हूँ नीचे, क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ मैं अभी आपको। क्या होगा, ये मग्गा यहाँ आ गया, ये वेसल, देसी भाषा में बोल रहा हूँ, मग्गा ये रहा। इसमें उन्होंने क्या कहा कि यहां तक पानी भर गया जब हमने एच डेप्थ तक पानी भर गया जब इसका टॉप एंड लेवल पर आ गया। देखो बोला है, so that the water surface in the tank is at the same level as of the top of the cylinder। क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन है, यहां आ गया। अब यहां प्रेशर ऑब्वियसली बात है पी होगा, यहाँ प्रेशर पी होगा। अब जो मैंने आपको दोनों फंडे सिखाए वो जेई बहुत बार, जेई को फ्लूइड और थर्मो मिक्स करने में बहुत मजा आता है। दैट्स वाई मैं आपको ये पूरा एक सेगमेंट समझा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये जब भी पूछते हैं तो पैराग्राफ के टर्म में टपकने के चांसेस बहुत होते हैं। पैराग्राफ की आप इंपॉर्टेंस सोच के देखिए, 2 या 3 क्वेश्चन का अगर पैराग्राफ आ गया और कुछ टाइम से आ भी नहीं रहा तो आने के चांसेस बहुत है। मैं तो सिर्फ एक गैस कर रहा हूँ, ना हो सकता है ना आए, ठीक है, लेकिन आने के चांसेस बहुत है। यहाँ जो लिक्विड का प्रेशर होगा, अरे ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी मुझे बताएंगे, टोटल हाइट एल नॉट थी ना, ये हो जाएगी एल नॉट माइनस एच। यहाँ का जो भी प्रेशर होगा लिक्विड का, वही गैस का होगा। दैट्स ऑल, पहला पॉइंट ये था, ठीक है। तो मुझे बताइए पी निकाल सकते हैं? पिछली बार पिस्टन पे फोर्स बैलेंस करके पी निकाला था, पिछली बार पिस्टन पे फोर्स बैलेंस करके पी निकाला था। एक मिनट बैक को, ठीक है, पिछली बार फोर्स बैलेंस करके निकाला था। इस बार मैं बस लिक्विड का प्रेशर निकाल रहा हूँ और इसका, तो लिक्विड का एच हाइट नीचे कितना होता है, तो पी नॉट प्लस रो जी एल नॉट माइनस। क्या मेरी बात क्लियर है? ये पी आ गया, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है। दूसरा टूल आपके मन में आ चुका होगा कि सर लिक्विड के साथ रह के ये प्रोसेस कर रहा है, तो दिस इज आइसोथर्मल, दिस इज आइसोथर्मल। क्योंकि उन्होंने कहीं नहीं बोला प्रोसेस के बारे में, नहीं बोला, मैं खुद मान रहा हूं, ठीक है। बैरोमीटर वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको कहा था, बैरोमीटर वाला लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अज्यूम दैट प्रोसेस टू बी आइसोथर्मल। पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा, हवा की डेंसिटी एक होती है, पानी की डेंसिटी 1000 क्या आएगा मुझे बताओ। तो P1 V1 बराबर P2 V2। P1 क्या होगा मुझे बताइए, P नॉट इंटू 2L0 A। अच्छा, ये प्रेशर लिखा है, ये वॉल्यूम लिखा है, बराबर P2 P नॉट प्लस रो जी L नॉट माइनस एच इंटू V2 वॉल्यूम। अब वॉल्यूम लिखिए, तो ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन A है, इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी है, L नॉट माइनस। और जेई ने सॉल्व भी नहीं करवाया था। अगर आप उनका ऑप्शन देखें, ऑप्शन टाइप नहीं हो पाए, वरना आप ऑप्शन देखें, ए कट जाएगा, इसी इक्वेशन के फॉर्म में छोड़ दिया था जेई ने। 3 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। तो जब जब इस कॉन्सेप्ट पे उन्होंने अटैक किया है, अच्छे क्वेश्चंस लागे हैं फ्लूइड और थर्मो को मिला के। क्लियर 100%। अब मैं आ रहा हूं चिमनी प्रॉब्लम। तो अब मैं आ रहा हूं चिमनी प्रॉब्लम। अब चिमनी प्रॉब्लम जो है, ये पिछली कब 2023 में बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, ठीक है। और जबकि 2022 का सवाल ज़्यादा अच्छा था, ये 2022 का क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। पीवाईक्यूज में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन वो जो चिमनी वाला क्वेश्चन है वो कई बार बच्चों के दिमाग में रहता है कि यार क्या कंट्रोवर्सी है, क्या कंट्रोवर्सी है, तो उस पर भी मैं बात कर लूंगा, ठीक है। ये तो मैं लेके आया ही हूँ, मेरे हिसाब से वो भी डलवाया मैंने, ये भी, ठीक है। ये आपका चिमनी वाला 2023 वाला क्वेश्चन, और इसमें क्या कंट्रोवर्सी थी, क्यों आंसर्स अलग अलग आए थे, हम बात कर लेंगे। कंट्रोवर्सी का मेरे को कोई लेना देना नहीं, देखो मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। हाँ, 2 आंसर्स कैसे लाए थे मैं वो बता दूंगा, मुझे कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। 2 आंसर्स दिए थे ना दुनिया ने, तो वो दोनों बता दूंगा मैं आपको कि क्या किससे क्या आया, किससे क्या आया, दैट्स ऑल। क्लियर है? तो चिमनी प्रॉब्लम में 2 आंसर्स क्यों आए, फिर जे को क्यों बोनस देना पड़ा, फिर लिटिल बिट बात कर लूंगा। कंट्रोवर्सी क्यों हुई, डोंट गो दैट, ठीक है। लेकिन ये लल्लू सवाल था जिसमें फालतू कंट्रोवर्सी हुई, इससे अच्छा सवाल ये था। दैट इज अ गुड क्वेश्चन, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। और ये जेई ने पहली बार इस तरह का पंगा लिया है, और ये डेफिनेटली आपको आना चाहिए, ये डेफिनेटली आना चाहिए। यहाँ भी उन्होंने थर्मो और फ्लूइड को मिलाया है, तो आपको सही तरीके से, और ये क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथ है। उसमें क्या हुआ, उनका थोड़ा सा डेटा गड़बड़ा गया था, और कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी।
अ लिटिल बिट, उसमें बात कर लूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग डेटा था, गड़बड़ाया तो नहीं था। आइडल गैस ऑफ डेंसिटी पढ़िए। आइडल गैस ऑफ डेंसिटी रो इज इक्वल टू 0.2 kg पर मीटर क्यूब एंटर्स अ चिमनी ऑफ हाइट h एट द रेट ऑफ अल्फा दिस। मास रेट दे रखी है फ्रॉम इट्स लोअर एंड। यहां से गैस इन हो रही है, उसकी मास फ्लो रेट दे रखी है। आप बोलेंगे सर कैसे पता चला? यूनिट से। मास फ्लो रेट दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, क्लियर। एंड दैट इज अ गुड क्वेश्चन। 22 वाला ज्यादा अच्छा था, जो बेचारा डिस्कस ही नहीं हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या चलता है? अच्छा कंटेंट थोड़ी चलता, कंट्रोवर्शियल कंटेंट चलता है। अरे भैया कंट्रोवर्शियल कंटेंट चलता है, अच्छा कंटेंट नहीं चलता। एंड आई डोंट बिलीव इन कंट्रोवर्सी। भाड़ में गया वो, अपन तो देखो शुद्ध देसी दिखाने में बिलीव करते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो रो अल्फा फ्रॉम इट्स लोअर एंड एंड एस्केप थ्रू द अपर एंड एज शोन। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लोअर एंड इज 0.1, ये मेरे को आगे डेटा काम आएगा, और A2 है 0.4। The pressure and the temperature of gas at the lower end are 600 Pascal and 300 Kelvin. Lower end पे pressure and temperature दिया हुआ है. While its temperature at the upper end is 150 Kelvin. That temperature is 150 Kelvin. Chimney is heat insulated. Chimney heat insulated है, तो गैस अंडरगो एन एडियाबैटिक एक्सपांशन। सबसे पहली बात, अच्छा फ्लूइड किसे बोलते हैं? गैस और लिक्विड को मिला के, है ना। तो ये तो बर्नौली इसमें लगने वाली है, बर्नौली इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन लगने वाली है, बर्नौली इक्वेशन में हमने कभी एनर्जी एड ऑन या आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन ये कब किया? ये सब तो नहीं किया भैया हमने। हम तो मानते थे लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड की जगह गैस है, गैस तो कंप्रेस होती है। यही चीज कहना चाह रहा हूँ, यहाँ बर्नौली विद गैस का खेल हो रहा है, ठीक है। टेक दिस एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इज गामा बराबर 2, इग्नोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो भी वो कह रहे हैं, दैट्स ऑल। मतलब उन्होंने कहा कि यही है जो है, ठीक है। चलिए, प्रेशर ऑफ द गैस एट द अपर एंड पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द गैस एट लोअर एंड पूछा है, एंड द अपर एंड इज दिस, हाइट ऑफ चिमनी इज दिस, डेंसिटी ऑफ द गैस एट द अपर एंड इज दिस। पहली बात, मैं इससे पहले ही एक चीज सिखा देता हूं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट समझाया, इससे यहां भी मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको गैसेस के साथ ये लगाना है तो आप बर्नौली अपनी चेंज करेंगे। आप लिखेंगे हाफ V² प्लस GH प्लस इंटीग्रेशन dP बाई रो बराबर कॉन्स्टेंट। यहां मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने वाला हूं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने वाला हूं, या मैं आपके लिए ज्यादा बेहतर लिख देता हूं इसको, हाफ V1² प्लस GH1 प्लस dP बाई रो, ये पहले के लिए है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, डेफिनेट नहीं, बराबर इसी टाइप से आप उस तरफ लिख सकते हैं, ये वाला। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, और मैं फिर बोल रहा हूं इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने वाला हूं दोनों तरफ ही, ठीक है। एक बार फर्स्ट वैल्यूज रखने वाला हूं और एक बार सेकंड वैल्यूज रखने वाला हूं। यहाँ फर्स्ट सारी वैल्यूज आने वाली है, यहाँ हाफ V2² प्लस GH2 प्लस इंटीग्रेशन dP बाई रो, और यहाँ 2। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है तो आपको ये उस तरफ ले जाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी, ठीक है, क्लियर। अभी ये हो गया, पक्की बात। V1 V2 ये याद रखिएगा, ये बर्नौली की एक्सटेंडेड फॉर्म है, अगर उन्होंने इस चिमनी वाले सवाल को दोबारा पूछा, और पूछ सकते हैं, डेफिनेटली पूछ सकते हैं, उन्होंने लिमिट्स सेट की है। 2022 का क्वेश्चन अच्छा था, 2023 का कंट्रोवर्शियल था, कंट्रोवर्सी ज्यादा फेमस होती है, क्लियर। तो यहां पर ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, हाफ V² प्लस रो GH प्लस dP बाई रो बराबर कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो मेरे हिसाब से शायद आपको आती ही है, जो मैंने आपको फ्लूइड में भी बताई है। इवन ये इक्वेशन भी नहीं है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जितना लिक्विड आया उतना गया, दैट्स ऑल। ना मास पैदा हो पा रहा है, ना मास खत्म हो पा रहा है। हाँ, वॉल्यूम बढ़िया घट सकता है, आइस जब मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन मास नहीं हो सकता। 5 kg आइस से 5 kg वाटर ही बनेगा। तो अगर एक पॉइंट पर 3 पाइप से पानी आ रहा है और चौथे पाइप से जा रहा है, तो 3 पाइप से आने वाले पानी का अमाउंट चौथे पाइप के बराबर है, dm/dt। dm/dt बोलते हैं इसको, रेट ऑफ मास फ्लो रेट, और रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो AB होती है, दैट्स ऑल। ये फ्लूइड के साथ, ये फ्लूइड में बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। ये बस मैंने आपको कहा है कि बर्नौली विथ
गैस कैसे लगेगा अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, कल पॉलीट्रॉपिक दे दे, कुछ भी दे दे, दैट्स ऑल। ठीक है, इससे आपकी स्टैंडर्ड बर्नौली कैसे आती है मैं वो भी बता देता हूँ। स्टैंडर्ड बर्नौली जो होती है, जो आप पढ़ते हो, उसमें रो कांस्टेंट होता है, रो कांस्टेंट होता है। अगर रो कांस्टेंट है तो हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच प्लस 1/रो इंटीग्रेशन डीपी बराबर कांस्टेंट। मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो p/रो प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस जी एच प्लस कोई c आएगा यहाँ। अच्छा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ बराबर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट उधर चला जाएगा तो भी तो कांस्टेंट ही रहेगा यार, एक बार लिखने के लिए बताया, दैट्स ऑल। तो ये आपकी स्टैंडर्ड देखी हुई बर्नौली आ गई। अगर रो कांस्टेंट है, तो रो वेरिएबल है, तो डेफिनेटली वी गो फॉर दैट। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? नाउ वी यूज इट हियर। ठीक है, मैं सिर्फ इसको एडियाबेटिक के लिए समझाऊं तो उससे बेहतर मैंने सबके लिए समझा, सबके लिए। ठीक है, चलिए। तो इसमें पहली चीज जो है, डेटा हमें लेना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन तो यहीं रखता हूँ, एक जादू करने की कोशिश करते हैं। अगर हो जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। डेटा मेरे को बार बार पेज पलट पलट के लिखना पड़ेगा। मैं काम कर रहा हूँ जादू से, इस सब के ऑप्शंस ऑप्शंस बाद में देख लेंगे, अभी डेटा तो अपने पास आ जाएगा। दुनिया में अंधेरा कर दिया, आओ करें। आइडियल डेंसिटी है दिस, एंटर अ चिमनी ऑफ हाइट h एट द रेट दिस। ठीक है, रेट दे रखी है आपको, dm/dt दे रखा है, dm/dt दे रखा है। पहली चीज, पहली इंफॉर्मेशन ये रही, dm/dt फ्रॉम इट्स लोअर एंड एंड एस्केप थ्रू द अपर एंड एज शोन इन द फिगर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लोअर एंड इज दिस। ठीक है, तो ये रहा। अब लोअर एंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो मुझे पता है dm/dt इज इक्वल टू ρ1 a1 v1 एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू ρ2 a2 v2। तो जो वो वेलोसिटी वाला ऑप्शन था वो तो यहीं से खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं वेलोसिटी 1 निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग डेंसिटी मुझे दे रखी है। वेलोसिटी 1 कितनी आएगी, मास फ्लो रेट दे रखी है दिस, डिवाइड बाई 0.2 इंटू एरिया। एरिया भी शायद दिया हुआ था, डेटा बहुत सारा है इसलिए मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी। 0.1 कितना आएगा बताइए, नीचे से 2 पॉइंट हटाए तो 1 पॉइंट ऊपर हट गया, 80, 80/2 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये 40 मीटर पर सेकेंड से एंटर हुआ है, यहाँ इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ कितनी स्पीड है अभी निकालेंगे। यहाँ स्पीड निकालने में आप a1v1 इजल टू a2v2 कतई नहीं लगाएंगे, a1v1 इजल टू a2v2 लगाएंगे रायता फैल जाएगा। 0.1 इंटू 40 बराबर 0.4 इंटू v2, तो 0.4 यहाँ आएगा, तो ये आ जाएगी 10 है ना। और बच्चा बोलेगा ये नहीं है आंसर, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ 20 हो सकता है, 20 हो, 10 तो नहीं आएगा। अच्छा 10 समझ गए, एरिया 4 गुना हो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी 1/4 कर दी, ये रहा तो 40। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं लगेगा। अब इसीलिए कई बार बच्चे कहते हैं सर ये जो है ना आपने बहुत ही ऐसे सवाल करा ना, जो सर है ना हमने नहीं पढ़े ना सर, हमने तो जेईई मेंस में ऐसा नहीं पढ़ा था ना, हमने तो वैसा नहीं किया था ना सर। मैं बार बार याद दिलाता हूँ, एडवांस है, इनके एक ऑप्शन में गेम हो रहा है, इसलिए 30% पे सिलेक्शन होता है भैया। और सिलेक्शन के बाद आपकी समाज में भयंकर इज्जत होती है, तो वो 30% भी भारी होगा ना, 30% भारी होगा भैया। ठीक है, क्लियर। तो मुद्दा वही है। तो अब क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने ये चीजें करवा रहे हो, अबे जेई में आता है, एडवांस है। जेई मेंस की बात नहीं कर रहा मैं, बोर्ड की बात नहीं चल रही, और नीट की तो कतई नहीं चल रही। ठीक है, क्लियर। अब क्या आएगा मुझे बताओ, अब मैं लगाऊंगा, अब मुझे V2 लाने के लिए A2 मेरे पास है, ρ2 नहीं है, ये ρ2 कहां से लाऊं। अब उन्होंने मुझे दिया एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो यहां तक तो फ्लूइड खत्म हुआ। अब हमारा आएगा ये वाला गेम। ठीक है, तो पी वी की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। तो एक काम करते हैं, PV मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ और यहाँ क्या पता है मुझे बताइए। उन्होंने मुझे कुछ तो हिंट दिया होगा, हाँ यहाँ पर टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर क्योंकि कोई तो हिंट हो, 300 केल्विन या टेम्परेचर है, और यहाँ टेम्परेचर कितना है मुझे बताओगे, 150 केल्विन, 150 केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर पता है, मैं प्रेशर पता कर लेता हूँ, प्रेशर पता चल जाएगा तो डेंसिटी पता चल जाएगी। अरे
P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम, या आप सीधे डेंसिटी निकाल सकते हो जैसे करना चाहो। प्रेशर भी अपने को चाहिए ही वैसे भी, क्योंकि प्रेशर भी जब मैं बर्नौली लिखूंगा तो काम तो आएगा ही। ठीक है, तो अपन वो भी कर लेंगे। या चाहे तो पी वी, मैं इसको अगले पेज पे ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है। पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। गामा कितना है बताओ? गामा 2 है ना? गामा 2 है, गामा इज 2, ठीक है बिल्कुल सही। पी वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, इसको सबको टेम्परेचर टेम्परेचर में बदल दो। पी को क्या लिखोगे बताओ? रो आर टी बाई एम। अच्छा, क्या मोलर मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। पी स्क्वायर, पी को मैं क्या लिखूं? अरे पहले काम करता हूँ, पहले इसको टेम्परेचर में बदल देता हूँ। एन आर टी बाई पी, एन आर टी बाई पी का होल स्क्वायर, बाद में एक साथ बदलेंगे। यहाँ से फ्लो बना रहा हूँ, पी एन आर टी बाई पी का होल स्क्वायर क्या आएगा मुझे बताओगे? टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई पी बराबर कांस्टेंट, बाकी एन आर तो कांस्टेंट है ही है। अब पी की जगह वो लिखो, पी की जगह मैं लिख रहा हूँ रो आर टी बाई एम बराबर कांस्टेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? 100%। चेक कर लो तसल्ली से। क्लियर? चलो, क्या आएगा मुझे बताओ? टी कट गया, यहाँ से आएगा आपका टी बाई रो बराबर कांस्टेंट। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, वो टेम्परेचर वाला गेम खेल लेते हैं। टेम्परेचर नीचे 300 है, ऊपर 150 है, तो 150 बाई रो टू बराबर 300 बाई रो वन। तो रो टू बराबर आ रहा है रो वन बाई टू, रो वन बाई टू। ठीक है, सही है? या 300 है व 150 है, तो टेम्परेचर अगर आधा होगा तो डेंसिटी भी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब रो टू आ गया 0.2 डिवाइड बाई टू, 0.1 kg पर मीटर क्यूब। डन। ये मैंने एक्स्ट्रा किया क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन थी, तो उस पेज से मैंने इसको हटा दिया। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? 100% चेक कर लो तसल्ली से, पक्का क्लियर? अब सुनना, अब मैं लगाऊंगा रो टू, तो वी टू क्या आएगा बताओ? वी टू, वी टू आएगा मेरा ई एम बाई डी टी डिवाइडेड बाई 0.1, डेंसिटी लिखिए, सही बात है, और 0.4। डेंसिटी 0.1 है, सही है, और एरिया क्रॉस सेक्शन 0.4 है, सही है। तो ये हट गया, 80 बचा, नीचे 20 मीटर पर। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? चेक कर लो, पक्का 100%। तो अब यहाँ से आपका क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई, और मेरे हिसाब से एक ऑप्शन सही हो गया, बॉम्बे ऑप्शन सही हो गया। तो अब देखिए, ये जे एडवांस की ताकत है, बॉम्बे ऑप्शन। अब उन्होंने कहा प्रेशर 300 पास्कल होगा ऊपर, तो मेरे पास डेंसिटी वेंसिटी है, प्रेशर वेशर में यही निकाल लेता हूँ यहाँ। ठीक है, क्या होता है मुझे बताएंगे? पी इजिकल टू क्या होता है? रो आर टी बाई एम होता है ना, रो आर टी बाई एम है ना। तो मैं क्या लिखूंगा बताइए? पी टू बाई पी वन, प्रेशर 2 बाई प्रेशर 1, रो टू टी टू बाई रो वन टी वन। अच्छा, टेम्परेचर भी तो चेंज हो रहा है, तो पी टू बाई पी वन। थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, मैं डेटा के लिए इधर उधर वापस आऊँगा। 600 पास्कल, 600 पास्कल डिवाइडेड बाई रो टू थी 0.1, टी टू था अपना 150 डिवाइडेड बाई 0.2, और ये था 300। कितना आएगा? दो यहाँ बचा और दो यहाँ बचा, 4। तो पी टू आ रहा है आपका 150 पास्कल। दैट्स ऑल, पी टू भी आ गया, लीजिए। तो अपने पास पी टू भी है 150 पास्कल। क्या क्लियर है मेरी बात? तो ये भी आ गया। अब उन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं? प्रेशर 150 पास्कल, तो ये तो गलत हो गया, अपना कितना है? 150, उन्होंने बोला है 300 पास्कल। चेक कर लो भैया तसल्ली से, देख लो 100%। अब हाइट ऑफ द चिमनी एंड डेंसिटी ऑफ द अपर एंड। अच्छा, अपर एंड की डेंसिटी, अपनी डेंसिटी चेक हो गई थी ना, कितनी आई थी? उसका आधा आई थी, 0.1, तो ये भी गलत हो गया, डी भी गलत। अब बचा क्या? सी ऑप्शन, हाइट। अब ये हाइट के लिए आपको, मैं कह रहा हूँ आपको राइट फॉर्म ऑफ बर्नौली लगानी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर डेंसिटी वेरी कर रही है। अगर डेंसिटी वेरी कर रही है तो आपने जो बर्नौली लगाई है वो डेंसिटी कांस्टेंट के लिए है। मैं दोबारा समझा देता हूँ, डेंसिटी कांस्टेंट थी यार यहाँ। इस इक्वेशन में डेंसिटी कांस्टेंट रखोगे तब ये इक्वेशन आती है जो आपने इतने टाइम पढ़ी है। हाँ, नहीं है तो यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ, कहाँ है यह? ठीक है,
अब वापस यहां पर मैं काम कर रहा हूं, पहले डीपी बाई रो निकालता हूं। डीपी बाई रो एक एक काम किया है, समझ रहे हो? मेरे हिसाब से जो एडवांस का बच्चा है उसे सब समझ में आ रहा होगा, नहीं तो एक पेज और ले लेता हूँ। ठीक है, अब मेरा उद्देश्य है डीपी बाई रो निकालना। ठीक है, डीपी बाई रो क्या इक्वेशन थी मेरी, मुझे बताइए। P इजिकल टू रो आर टी बाई एम। मुझे रो तो नहीं चाहिए, मुझे रो तो नहीं चाहिए। ठीक है, मैं डीपी को तो डिफरेंशिएट करके नहीं लिखना चाहूंगा। अगर डीपी को डिफरेंशिएट करूंगा तो रायता फैल जाएगा ना यार। एक मेरे पास और इक्वेशन थी एडियाबैटिक की, क्या थी? टी बाई रो बराबर कांस्टेंट। तो टी बाई रो बराबर कांस्टेंट थी ना, तो टी बाई रो बराबर कांस्टेंट, और कितना कांस्टेंट वो भी लिख लो। ठीक है, टी बाई रो, तो टी बाई रो कांस्टेंट है ना, आ जाएगा। करें, टी बाई रो कांस्टेंट है। दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास, टी बाई रो कांस्टेंट है। अब ये कितने कांस्टेंट के बराबर है, मुझे तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो एक चीज बताओ, सीधे लिख सकते हो ना, टी बाई रो कांस्टेंट है तो इसकी हर जगह वैल्यू बराबर ही होगी। तो कई बार बच्चे कहते हैं सर इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, मेरे भी दिमाग में ये आई थी अभी बात। तो इंस्टेंटेनियसली आई, जब कांस्टेंट ही है तो हर जगह कांस्टेंट होगी। तो स्टार्टिंग में जो मेरे को टेम्परेचर पता ही है, स्टार्टिंग में टेम्परेचर था 300 डिवाइड बाई डेंसिटी 0.2। डेटा मैं चेक कर लेता हूँ, स्टार्टिंग टेम्परेचर था 300। 300, ठीक है, और डेंसिटी थी टी बाई रो कांस्टेंट आया है, इसका मतलब हर जगह कांस्टेंट है। इनिशियल वैल्यू रख लो, फाइनल रख लो, चलो 150 डिवाइडेड बाई 0.1 तो भी वही आएगा। 0.2 कितना आएगा मुझे बताओ, ये आ गया 3000, 3000 बाई 2 1500। तो मैं रो की जगह क्या लिख सकता हूँ मुझे बताइए, रो की जगह क्या लिख सकता हूँ? रो की जगह लिख सकता हूँ मैं टी बाई 1500। क्या लिख सकता हूँ? तो यहां से पी क्या आया मुझे बताओ, पी। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट कर लो। वैसे तो मेरे हिसाब से रो को भी इसी टर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और बाकी सब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। रो की वैल्यू टी के टर्म में आ गई, यहाँ भी रख दो। पी बराबर क्या आ रहा है मुझे बताओ, टी बाई 1500 इंटू आर इंटू टी बाई एम। डन, ये आ गया आर टी स्क्वायर बाई 1500। आप बोलेंगे सर इससे शॉर्ट सॉल्यूशन हो सकता है एनर्जी से। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को अपनी अप्रोच प्रूव करनी है। वो जो होता है ना कि एडियाबेटिक है, लेकिन ये तो एडियाबेटिक में चल गया, आपने हिसाब किताब लगा दिया। मैं पॉलीट्रॉपिक दे दूं, कुछ और दे दूं, वैसे तो ठीक है। आप बर्नौली है तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है ना, तो आप उस तरीके से भी जा सकते हो, मैं भी करता हूँ। लेकिन अभी मैं ये इस अप्रोच पे एकदम कॉन्फिडेंस लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो डीपी क्या आएगा बताओ, डीपी डीपी आएगा 2 RT dt डिवाइड बाई 1500 m। क्लियर है कि नहीं है? डन, हो गया सवाल पक्का? क्या आएगा मुझे बताओ, यहाँ तक सब क्लियर? क्या आएगा, डीपी बाई रो, इंटीग्रेशन डीपी बाई रो। क्या बना ये, डीपी की जगह लिखूंगा 2 RT dt डिवाइडेड बाई 1500 m। रो की जगह क्या लिखूंगा, रो की जगह भी लिखिए टी बाई 1500। अब देखिएगा बहुत ही मजेदार टर्म आने वाली है, और यही टर्म वहां थी। 1500 कट गए, ठीक है, रो की जगह लिख दिया। क्या आएगा बताइए यहाँ से, 1500 गए, टी टी भी गया, ये बचा 2 RT dt बाई एम। इंटीग्रेशन की लिमिट, ठीक है, अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, दैट्स ऑल। क्या समझ में आया नहीं आया? अब बर्नौली लगा रहा हूँ, P1, ठीक है, यहाँ तक किसी डाउट? बर्नौली हाफ वी स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस GH1 प्लस इंटीग्रेशन डीपी बाई रो। मैं यहाँ पर ये पहली वैल्यू रखूंगा, यहाँ हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2 प्लस इंटीग्रेशन डीपी बाई रो। यहाँ पे मैं T1 वाली वैल्यू रखूंगा, क्या आएगा? इसको हटा के मैं क्या रख सकता हूँ मुझे बताओ, इसको मैं हटा के, अच्छा इंटीग्रेट बन गई, क्या बन गया बताओ, 2RT/m। 2RT/m वैल्यू रखिए। वेलोसिटी 1 थी मेरी 40, शायद 40 स्क्वायर प्लस जी इंटू एच, एच इनिशियल हाइट 0 है, प्लस 2R इनिशियल टेम्परेचर था 300। अब तो मुझे भी डेटा याद हो गया, m बराबर हाफ V2 स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस GH2। H2 शायद हाइट निकालनी है ना, तो 10H2 लिख दूँ सीधे, 10H2, और प्लस इसकी वैल्यू वही रखनी है मुझे, इन दोनों की वैल्यू ये रखनी है। इस बार मैं रखूंगा 2RT की वैल्यू 150/m। हाँ लॉन्गर सॉल्यूशन है, मैं खुद बोल रहा हूँ इसको। देखिए एडियाबेटिक करने से थोड़ा आसान हो गया, ना हीट आई ना हीट गई।
ठीक है, अगर हीट आती तो क्या खेलते? तो मैंने ये बताया कि ये तो लगेगा ही भैया, सब जगह लग जाएगा। ठीक है, क्या आएगा मुझे बताइए? ये हो गया, कितना आया मुझे बताओ? 1600, 1600/2, तो 800 माइनस यहाँ कितना आएगा मुझे बताओ? 400, 400 में से ये 200 बच गया, बराबर सही है। ठीक है, और भी क्या आ रहा है? प्लस 2R/m, ये कितना हो गया? 600, और ये कितना हो गया? 300, तो 300 बचा, 300R/m, और डिवाइड बाई 10 करना है ना। H2 कितना आ गया? मैं सीधे लिख दूं क्या? 600 था तो 60 प्लस यहाँ कितना बचा था? 330R/m, ये H2 आ। अब बोलेंगे सर R/m नहीं पता। अबे R/m तो 1 मिनट में आएगा। बोलेंगे सर R/m कैसे आ जाएगा? ये क्या है? बोलेंगे सर ये कैसे? अरे R और M तो कांस्टेंट है ना, तो किसी भी जगह लिख दो। इतना काहे डर रहे हो? इनिशियल प्रेशर 600 बराबर इनिशियल रो 0.2, R इनिशियल टेम्परेचर 300, और M, तो यहाँ से R/m की वैल्यू निकाल लो, 2 मिनट में आ तो रही है। R/m कितना आएगा बताओ? 0.2 इंटू दिस 60, 10 आ रहा है, ठीक है, बस 10 रख दीजिए, तो 60 प्लस 300, 360 इज द आंसर। अब ये जो आंसर है 360, समझ गए? क्या मेरी बात समझे? मैंने आपको एक अप्रोच बताई और फिर रिजिडली पूरा काम करवा दिया, भले ही 2 पेज भरे। हाँ, मैं इसको एडियाबेटिक वाले केस में, स्पेशल केस में मैं वो एनर्जी वाला जुगाड़ लगाता, हो जाता। मैंने वो चीज़ बताई जो आप इधर उधर उधर सारे, अगर ये कोई और तरह का एक्सपांशन होता, कुछ और होता, पॉलीट्रॉपिक होता, इन एवरी केस जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दिस। और इसमें आपकी कौन मदद करेगा? एक तो भैया उस प्रोसेस की इक्वेशन, और एक पी इक्वल टू एनआरटी, दैट्स ऑल, खत्म बात, फिनिश। तो कीजिए ना, जो क्वेश्चन करना कीजिए। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब जेई की जो ब्यूटी है, मेरे हिसाब से 360 तो नहीं आया, ये 590 पता है किससे आता है? अगर जो जिन बच्चों ने सिंपल सिंपल क्या लगा दी? बर्नौली, सिंपल बर्नौली लगा दी, जिसमें हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच प्लस पी बाई रो बराबर कांस्टेंट, तो वहां 590 आता, आई थिंक। ठीक है, और ये वाला अगर तो जेई है, ये खाती है भैया जेई, ये वाला आपका आंसर सेट हो गया, वरना ये आंसर आप गलत कर देते अगर आप सिंपल इक्वेशन कंटिन्यू लगाते A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इज इट क्लियर? तो इस तरह की बेवकूफियां करते तो फिर ही होता। डन है, ये क्वेश्चन मैंने लिया। अब इस क्वेश्चन पे भी मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बात मेरी वही है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं कैसे आप कैसे इन्हें डील करेंगे। अगला है कि भैया ये जो चिमनी वाली प्रॉब्लम थी, इसमें था क्या? कुछ भी नहीं था। जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। ये सिर्फ लल्लू क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ इतना सा था कि जेई ने यहाँ प्रेशर पी नॉट दिया था, हवा का, यहाँ पी नॉट दिया था। और हम जनरली क्या मानते हैं? हर जगह प्रेशर सेम मानते हैं, हवा का, एटमोस्फेयर का हर जगह प्रेशर सेम मानते हैं। लेकिन उन्होंने इस बार हवा की डेंसिटी दी है। सारा गेम एयर खेल रही है, लिक्विड नहीं खेल रहा। अच्छा, हवा के प्रेशर वेरिएशन में हम इग्नोर कर देते हैं प्रेशर, तो ऑब्वियसली बात है, आप सिंपल डे टू डे लाइफ में जाओगे, कई बार सुना होगा कि भैया पहाड़ों पे दाल नहीं गलती, कि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो एटमोसफेयर में तो अलग अलग लेयर पे अलग अलग गेम होते हैं, ऊपर जाओगे तो प्रेशर घटता है, ऑब्वियसली बात है घटता है। हम उतनी हाइट पे जाते नहीं है, या जो थोड़ा सा ऊपर नीचे गए उसमें चेंज बहुत छोटा है, तो हम उसे काउंट नहीं करते। लेकिन किसके सामने? बड़े चेंज के सामने, क्योंकि हम पानी में 1 मीटर नीचे जा रहे हैं, 2 मीटर, पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा, हवा की डेंसिटी 1 होती है, पानी की डेंसिटी 1000 kg/m³ होती है, तो हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ इस चिमनी में हवा आ रही है, वो गर्म होकर ऊपर उठ रही है। तो जब हवा का ही गेम है, तो हवा के गेम के सामने हवा को मैं कैसे इग्नोर कर दूं? तो मुद्दा बस यही था, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखना है, सिर्फ ये कंट्रोवर्सी, सिर्फ और सिर्फ ये कंट्रोवर्सी थी कि इस पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखा जाए यहाँ, दैट्स ऑल। और वो जेई, जो मेरा मानना है कि उन्होंने अगर यहाँ प्रेशर पी नॉट दिया है, यहाँ प्रेशर पी नॉट दिया है, यहाँ दिया है, और उन्होंने कहा यहाँ से हवा खींची गई, उन्होंने कहा कि हमने अंदर प्रेशर सेम रखा, ये उन्होंने रखा है। अब नेचर को थोड़ी पता कि आपने चिमनी बनाई है। आप कह रहे हो कि जमीन पे प्रेशर पी नॉट है, सुनिएगा मेरी बात, यहाँ प्रेशर पी नॉट है, ये उन्होंने दिया है कि यहाँ हवा का प्रेशर पी नॉट है, जमीन पे प्रेशर पी नॉट है।
अब जमीन से कोई वैक्यूम क्लीनर चल रहा है, कोई मशीन चल रही है, वो हवा खींच रही है और अपने आप का प्रेशर सेम रख रही है। इससे बाहर वाली हवा को क्या मतलब? बाहर वाली हवा, जो बाहर है हवा, ठीक है, क्लियर? मतलब उस वैक्यूम क्लीनर की इतनी ताकत नहीं है कि पूरी दुनिया की हवा खींच ले, ऐसा नहीं है। यहाँ तो स्टैटिक ही है। तो यहाँ अगर पी नॉट है तो यहाँ कितना होना चाहिए? अगर मैं आप एयर को यूनिफॉर्म डेंसिटी का मान रहे हो, ये अजम्पशन आपने लिया है कि डेंसिटी यूनिफॉर्म है। अगर एयर की डेंसिटी, ये रो एयर है और ये पी ए है, शायद सिंबल है ना, शायद, आई थिंक, हाँ पी ए है, क्योंकि वहां भी पी ए दिख रहा है, ये रहा, है ना, पी एटमॉस्फेयर। तो अगर डेंसिटी वेरिएबल हो तो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया लास्ट लेक्चर में, याद कीजिए, है ना, लास्ट लेक्चर में वही था। तो अब इसमें यहां से यहां जो प्रेशर होगा, अगर मैं लिक्विड में ऊपर जा रहा हूं तो आएगा पी नॉट माइनस रो ए पी एच प्लस एच, दैट्स ऑल। पी नॉट माइनस ये। अब इसको कुछ लोगों ने रो जी स्मॉल एच लिख, स्मॉल एच ये हाइट है। उन्होंने कहा जब यही प्रेशर पी नॉट है तो यहां से एच हाइट ऊपर, पी नॉट माइनस रो जी एच होगा, स्मॉल एच। वो अंदर है, चिमनी के अंदर, चिमनी के इसी पॉइंट पर हवा, हवा को क्या पता, यहां से यहां जब आप हवा की डेंसिटी मान रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसको भी फ्लूइड की तरह मान रहे हो, तो इस पॉइंट पे प्रेशर बराबर थोड़ी है। तो बस यही कंट्रोवर्सी थी कि कुछ लोगों ने इसमें कैपिटल एच को हटा के आंसर दिया और कुछ ने इन्वॉल्व करके दिया। मेरा तो मानना है कैपिटल एच इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं बाहर से प्रेशर लिख रहा हूँ, इसका अंदर से थोड़ी लिख रहा हूँ, अंदर से अलग चीज लिखूंगा। और ये पिछले क्वेश्चन से बहुत लल्लू क्वेश्चन था। बस सिर्फ मिस्टेक क्या थी मेरे हिसाब से, समझ गए बात, समझे? हवा की डेंसिटी को कंसिडर करना है, इस पॉइंट पे अगर पी ए प्रेशर है तो यहां से एच प्लस एच हाइट, अच्छा ये एच हाइट थी और ये स्मॉल एच हाइट थी। अब आप खुद बताइए, आप किससे सहमत है? आप बताइए, आप बताइए ना, अपना व्यू दीजिए, अपना लॉजिक दीजिए। तो यहां अगर पी ए है तो यहां, मैं तो बाहर से जा रहा हूँ, चिमनी के अंदर क्या हो रहा है मुझे क्या पता, क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर चिमनी के अंदर से हवा खींची गई, यार एटमॉस्फेयर, पूरा बड़ा सा एटमॉस्फेयर माना जा रहा है, A1 V1 = A2 V2 भी लगाओगे तो यहाँ की वेलोसिटी तो जीरो है ऑलमोस्ट। और ये तो हम पहले भी करते थे, ठीक है। तो ये तो पूरा स्टैटिक है। रो ए, इसकी डेंसिटी हमने यूनिफॉर्म मानी, क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ से इसे लिक्विड मानते हुए जाना है। तो बस ये प्रेशर होना चाहिए, जो मेरा भी मानना है, प्रेशर होना चाहिए रो जी कैपिटल एच प्लस एच, दैट्स ऑल। अब जिन्होंने कैपिटल एच इग्नोर कर दिया, क्यों कर दिया, कि सर उसे इंटीजर आंसर आ गया या जो भी, ठीक है। मतलब उसी समय एक चीज बहुत गूगल हुई थी, एमआईटी का एक पेपर गूगल हुआ था। एमआईटी के पेपर में एमआईटी समय ये सवाल आया था, तो जैसे ही नहीं, अरे आप लोगों को तो ज़्यादा अच्छे से पता होगा, गूगल लेंस होता है, तो जैसे इसको लोगों ने सर्च किया तो एमआईटी का एक पेपर निकल के आ गया और पूरा सारी दुनिया में सर्कुलेट हो गया। मेरे पास भी आया था, है ना, थोड़ी देर बाद ही वो फटाक से सर्कुलेट हो जाता है, एक के बाद आते ही। तो उसमें उन्होंने इससे आंसर निकाला था, स्मॉल एच से, कैपिटल एच से नहीं निकाला था, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत कुछ डिफरेंट था इससे। पहली बात उन्होंने कहा था इस क्वेश्चन में, ये कैपिटल एच इज मच मच लेस देन स्मॉल एच। फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहाँ नहीं है, ये 1 मीटर है, ये 9 मीटर है, कैसे स्मॉल कह दूं? और जब वैल्यू आ रही है तो मैं तो फिर रखूंगा ना वैल्यू। अरे भाई एक होता 900 मीटर और ये 1 मीटर, तो मैं कहता यार 900 और एक, तब तो आंसर भी इतना वेरी नहीं करता। लेकिन 1 मीटर है, ये 9 मीटर है, तो टोटल 10 मीटर हुआ ना यार, ये तो बहुत वेरिएशन हो गया। तो एमआईटी वाले सॉल्यूशन में कैपिटल एच बहुत छोटा था स्मॉल एच से, और थोड़ा सा और भी चीजें थी, और प्लस वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, चीजें डिस्कस करते हुए चल रहे थे कि यहाँ ये मान लिया तो ये आ गया। उसमें क्या हुआ, उनके जो आंसर्स थे वो सेम इसी टाइप के थे, तो आंसर में जैसी वैल्यू रखी, आंसर्स निकल के आ गए, इंटीजर निकल के आ गए, तो लोगों को लगा यही सही है, तो उन्होंने स्मॉल एच कैपिटल एच हटा दिया, बस दैट्स ऑल। अब है क्या, निहायत लल्लू सवाल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें तो वो लगाना भी नहीं है, इसमें उन्होंने डेंसिटी कांस्टेंट बोली है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं डेंसिटी कांस्टेंट बोली है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन इतना वो था, क्योंकि क्लास के बाहर भी बच्चों ने पूछा था, ठीक है। तो मैंने तो यही कहा था यार, ठीक है, नेग्लेक्ट द वेरिएशन ऑफ रो, उसी समय बोला था, मैंने कहा यार मुझे तो यही आंसर लग रहा है। उस समय जेई ने भी बाई मिस्टेक, मैं तो साफ बोलूंगा, जेई ने भी बाई मिस्टेक आंसर वो इंटीजर वाला टपका दिया, क्योंकि उन्होंने कहा एमआईटी का आंसर आया है। फिर लोगों ने जब क्वेश्चन रेज किए, वीडियोस डाले, तब उन्हें लगा भैया ये तो रायता फैल गया आईआईटी गुवाहाटी ने, उन्होंने कहा रायता फैल गया है तो। फिर उन्होंने देखा अच्छा अपना क्वेश्चन एमआईटी का क्वेश्चन, उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ तो कैपिटल एच इज मच मच लेस देन स्मॉल एच है, अपने क्वेश्चन में है ही नहीं, और प्लस वहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है।
उनके फॉर्मूले से आंसर निकाल दिया, ऐसा थोड़ी चलता है। ठीक है, क्लियर, पक्का। तो अब है क्या, अब इस क्वेश्चन में करना क्या क्या है मैं बता देता हूँ। बात क्लियर है, क्या कंट्रोवर्सी थी, इस एच को 0 माना जाए या 1 माना जाए, दैट्स अ सिंगल कंट्रोवर्सी, दैट्स इट। मेरा मानना है मैं तो 1 मानूंगा, क्योंकि बाहर से प्रेशर लिखूंगा तो यही है। अब मान लीजिए यहां से हवा V1 स्पीड से एंटर हुई। अच्छा, डेंसिटी मैंने आपको एक चीज बता रहा था, नेग्लेक्ट द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। अगर रो वेरिएबल नहीं है तो जो मैंने आपको बर्नौली बताई थी इंटीग्रेशन डीपी बाई रो, उसमें रो बाहर आया तो डीपी का इंटीग्रेशन पी हो गया, इंडेफिनेट कर रहा हूँ ना, तो पी बाई रो, तो पी बाई रो तो अपनी स्टैंडर्ड बर्नौली बन गए। तो इसमें तो नॉन स्टैंड वो एक्सटेंडेड फॉर्म लग ही नहीं रही है, बहुत लल्लू है। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, यहाँ वेलोसिटी v1 है और यहाँ वेलोसिटी v2 है। ठीक है, यहाँ उन्होंने कहा डेंसिटी है इसकी कुछ दी है ना, यहाँ इन्होंने कुछ डेंसिटी दी है, क्या बोला है, सिलेंड्रिकल फर्नेस हाइट h डायमीटर d बोथ 1 मीटर। बस ये कैपिटल H को 1 मीटर देके गलती हो गई थी। ठीक है, मेंटेन ए टेम्परेचर 360 केल्विन, मतलब अंदर टेम्परेचर 360 है, ये रहा। क्योंकि जब तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार अभी भी बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें क्या था, ऐसा क्या रायता फैला था, मैं कहता हूँ यही है। उस समय भी पूछा था जैसे क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, हाँ उस समय ऑनलाइन नहीं था, ऑब्वियसली बात है। द एयर गेट हीटेड इनसाइड द फर्नेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इट्स टेम्परेचर बिकम 360 केल्विन। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं नई डेंसिटी तुरंत निकाल सकता हूँ। हॉट एयर विद डेंसिटी रो राइजेज अप विद वर्टिकल चिमनी ऑफ डायमीटर d 0.5 एंड हाइट h 9 मीटर अबव द फर्नेस एंड एग्जिट द चिमनी। ठीक है, वहां से v2 स्पीड से बाहर निकल जाएगी। और यहाँ प्रेशर कितना होगा, उतना ही होगा, यहाँ प्रेशर उतना ही होगा। ठीक है, चलिए अब पहली बात तो मैं डेंसिटी तो यही निकाल देता हूँ, थोड़ी सी जगह है तो डेंसिटी तो मैं यही निकाल देता हूँ। क्या होगा मुझे बताओ, P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम। उन्होंने कहा प्रेशर सेम रहा है ना, एंटर होते हुए देखो यहाँ प्रेशर पीए है, यहाँ भी पीए है, और ये पीए बाई नेचर नहीं है, ये बंदे ने कहा है कि अंदर सेम रहा है, यही तो बोला है। कांस्टेंट प्रेशर पीए, अंदर प्रेशर पीए मेंटेन करना उसकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है, बाहर नहीं कर सकता वो, पूरे एटमॉस्फेयर का थोड़ी कर सकता। पीए, यहाँ पीए है, क्लियर। तो प्रेशर, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ की डेंसिटी निकाल लेता हूँ पहले रो, और ये थ्रू आउट रो ही रहने वाली है, थ्रू आउट डेंसिटी रो रहने वाली। अब चैम्बर के अंदर जाते ही कितनी हुई, अच्छा थ्रू आउट रो के क्यों होगी, क्योंकि उन्होंने बोला, और टेम्परेचर भी उन्होंने बोला कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ रो 1 T1 बराबर रो 2 T2। तो रो वन कितना है, बाहर कितनी डेंसिटी थी बताओ, कहीं लिखा हुआ होगा, कहीं तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है क्या, एक मिनट, तो था, इतने सारे में ढूंढना डेटा बड़ा भारी होता है, इसलिए मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ। ये रहा, मेरे बाजू में लिखा हुआ पड़ा है, बाजू वाली चीज दिखती नहीं है, मैं इधर उधर देखे जा रहा हूँ, ये छुपा हुआ है कोने में, ये रहा 1.2। 1.2 इंटू बाहर वाला टेम्परेचर है 300 केल्विन, है ना, ये तो दिया है। ये भी डेटा कहाँ लिखा था, ये रहा, डेटा को घोला कर देते हैं। मैं तो ऐसे करता हूँ एग्जाम में 300 केल्विन, ताकि वो जल्दी से दिख जाए, बराबर रो 2 इंटू ये है 360 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से रो 2 क्या आया, निकाल लो, 1.2 इंटू 300 करो तो 12 इंटू 3, 360, 360 बाई 360 तो 1 kg/मीटर। अंदर वाली डेंसिटी है 1 kg/मीटर क्यूब। क्या मेरी बात क्लियर है, 100% सोच लो, क्लियर। तो देखिए अब अपने पास डेंसिटी आ गई, यहां तक भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। अब थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो ये है क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नहीं, पहले काम करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि मेरे पास डेटा रहे यार, डेटा रहे। और करते हैं हम काला जादू, मतलब थोड़ी देर पहले किया था ना काला जादू, ये काला जादू करने में मेरे को बहुत मजा आता है। काला जादू, सब मिट जा, सब मिट जाएगा, काला जादू, ये सब मिट गया है ना, ये सब मिट गया, सब मिट गया। ठीक है, अब बोलेंगे सर मिटा क्यों रहे हो, देखो एक्चुअली ये है कि अब मेरे पास वहाँ डेटा है ना, वो डायग्राम कौन बनाएगा यार इतना। अब मैं अगला बर्नौली सिखा रहा हूँ, बर्नौली, इसमें बर्नौली लगानी है अपने को। ठीक है, अब बर्नौली लगानी है, तो देखो बर्नौली मैंने पहले ही कह दिया, प्रेशर वहाँ ये है। अब बर्नौली कहाँ कहाँ खेले, देखिए एक है मेरा यहाँ 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 और यहाँ, ये दो, यहाँ से V1 स्पीड से एंटर कर रहा है,
यहाँ से भी V1 स्पीड से आ रहा है, यहाँ से यहाँ बर्नौली लगाऊं या यहाँ से यहाँ बर्नौली लगाऊं, 2 पॉइंट्स है, इन दो के बीच में बर्नौली लगाऊं या इन दो के बीच में बर्नौली लगाऊं। तो देखिए यहाँ एक लोचा है, यहाँ जो है प्रेशर सेम है और ये एक्सटर्नल हेल्प से रखा जा रहा है। शायद उन्होंने क्वेश्चन में साफ कहा है कि चैम्बर एयर गेट हीटेड इनसाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ तो प्रेशर सेम रखना उनकी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। ठीक है, पी है यहाँ पर, पी है, जबकि मुझे पता है कि लिक्विड में ऊपर जाऊंगा तो वो जो टर्म आएगी प्रेशर वेरिएशन में, जो रोजीएच वाली वो टर्म आएगी, तो मैं यहाँ से बर्नौली लगाऊंगा। कहाँ से? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से बर्नौली लगाऊंगा। ये उनकी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया इस पूरे का प्रेशर सेम है, इस पूरे का प्रेशर सेम है, वो उन्होंने जैसे भी मेंटेन किया, जैसे भी किया, क्योंकि बाहर भी पी है यहाँ भी पी है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखें तो बर्नौली अगर मैं देखूँ तो पी ए प्लस हाफ रो, मैं यहाँ और यहाँ के बीच में बर्नौली लगा रहा हूँ, इस पॉइंट। ठीक है, जो मेरा मानना है। तो बर्नौली, अच्छा बर्नौली बहुत सिंपल फॉर्म वाली लगेगी, डेंसिटी वेरी हो ही नहीं रही है, तो यहाँ बर्नौली में लिखूंगा तो यहाँ प्रेशर कितना है? पी ए है, पी ए। क्या मेरी बात क्लियर है? इस पॉइंट पे पी ए है, ये उन्होंने खुद ने बोला है कि चैम्बर के अंदर प्रेशर पी ए कॉन्स्टेंट है, ये रहा पी ए। प्लस यहाँ पर वेलोसिटी में क्या लिखने वाला हूँ मुझे बताएंगे? पोटेंशियल जी कितनी लिखने वाला? 0 प्लस हाफ रो इंटू आपका वेलोसिटी 1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर बराबर। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब मैं प्रेशर लिखूंगा तो वो होगा मेरा पी ए। अच्छा इसको पी ए कर देते हैं यार, पी नॉट की जगह पी ए। ठीक है, वो पी नॉट लिखने की आदत है, माइनस रो ए जी एच प्लस एच। ठीक है, ये हो गया पी प्लस रो जी एच, रो जी एच। अच्छा ये कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो मैंने प्रेशर लिखा है बाहर वाले पॉइंट का, यार वो तो बाहर से लिखा है और ये लिक्विड का लिखा है मैंने, ये रहा। ठीक है, रो जी एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? हाफ रो V2 स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर पी ए कट गया, रो V2 और V1। अच्छा यहाँ तो डेंसिटी थ्रू आउट सेम ही है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर मैं लगाऊंगा भी तो बहुत गंदा सा ही डेटा आएगा। A1 आप तो चाहे तो रो A1 V1 बराबर रो A2 V2। ठीक है, यहाँ एरिया डेटा एक थोड़ा सा बस पीछे जाना पड़ेगा मुझे। इसका एरिया डायमीटर है 1 मीटर। ठीक है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, इसका डायमीटर है 0.1। ठीक है, बस इतना सा, बाकी अब पीछे नहीं जा रहा। तो इसका एरिया लिखूंगा पाई डी स्क्वायर, यहाँ वाले का 0.1 का स्क्वायर बाई 4, इसकी वेलोसिटी V1 बराबर V2 पाई, नहीं उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। यहाँ पर तो 1 है, वहाँ 0.1, 1 स्क्वायर बाई 4 1 बराबर ऊपर 0.1 है, V2 बाई 4। यहाँ से क्या आ रहा है? ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखी है, क्या आएगा मुझे बताइए? ये हट गया V2 बराबर, ये हो गया आपका V2 वहाँ वाली स्पीड बराबर नियरली 100 V1। अब इतना गंदा डेटा तो ऑब्वियसली बात है इग्नोर हम करते हैं, 1 2 3 4, तो V2 बराबर 100 V1, मतलब यहाँ जो स्पीड है क्रॉस सेक्शन एरिया 100 गुना हो गया यार, क्योंकि अगर आप देखिए डायमीटर अगर ये 10 गुना है इसका, तो एरिया 100 गुना हुआ, तो वैसे ही इसको इग्नोर मार रहा हूँ। तो मैं इसमें V1 को इग्नोर मार रहा हूँ, इसको इग्नोर कर रहा हूँ, पी ए काट चुका हूँ, मैं V1 को भी इग्नोर ही कर रहा हूँ। ठीक है, बचा क्या मेरा? वो रहा। ठीक है, तो हाफ रो, रो आया था मेरा 1 V2 स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या आएगा? रो ए जी एच प्लस एच। ठीक है, सबकी वैल्यू वैसे अगर आप रखते चलें तो रखते भी चल लीजिए, डेंसिटी की वैल्यू तो रख ही दीजिए एटलीस्ट, 1.2 इंटू 10 इंटू एच प्लस एच। एच प्लस एच की वैल्यू मैं नहीं रख रहा अभी। ठीक है, माइनस उधर आ जाएगा तो माइनस, इसकी डेंसिटी 1, इसकी डेंसिटी 10, और एच की वैल्यू भी रखना चाहें तो रख ही दीजिए भले ही। कैपिटल एच की वैल्यू नहीं रख रहा, बता रहा हूँ रीजन। 9 प्लस एच, 9 ही मीटर था, माइनस रो है 1, डी है 10 और यह है 9। यहाँ से आपका V2 स्क्वायर क्या आएगा बताइए? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ, ये कितना आया मुझे बताओ? 12, 12 9 प्लस एच माइनस 9। अब यहीं से दो आंसर्स निकले V2 के, यहीं से दो आंसर्स निकलेंगे V2 के। अगर मैं H को 0 मान लेता हूं, मैं H को 0 मान लेता हूं, मैं यहां से बर्नौली लिखी है अंदर से, तो बाहर से भी लोगों ने प्रेशर यहीं से लिख दिया, बाहर से भी। और
वो जो MIT वाला सॉल्यूशन था उसमें कैपिटल H इज मच मच लेस देन स्मॉल h था, तो बाहर से भी यही से लिख दिया, वो एक मिस्टेक थी। मैं अगेन देखिए, आई एम नॉट गोइंग इन एनी कंट्रोवर्सी, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। मैं सिर्फ बच्चों को बताना चाह रहा हूँ ताकि आपका पेपर आपको पता रहे कि अच्छा जेईई में क्वेश्चन आया तो व्हाट इज, क्या इशू था। दैट्स इट, मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, सब दुनिया में बढ़िया है, सबको बहुत नॉलेज है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इशू क्या था, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स यार। मैं तो बहुत बहुत हमेशा सिंपल उसी में खेलना चाहता हूँ, ठीक है। और कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से भी होती रहती है यार, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। अगर एच को 0 कर दूं मैं तो क्या आएगा मुझे बताएंगे, 12 × 9 144, ठीक है। एक मिनट, यही किया अपन ने, सारा सही किया है, तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो इसमें फिर क्या करते हैं अपन, 90, यहाँ तक बिल्कुल सही है, 12 कर चुका हूँ मैं, 9 + h, ठीक है, और ये आ गया आपका 90। तो 12 × 9 कर लीजिए, 12 × 9 कितना होगा, 144 क्यों होगा, 108, 108, 108 प्लस एच, एच मैंने हटा दिया, 108 - 90, 18, 18 दूनी 2 36, तो V2 आ जाएगा 6। ये आंसर कुछ लोग और था, इंटीजर भी था। अगर मैं h को 1 लेता हूं तो फिर गड़बड़ है, h को 1 लेता हूं तो फिर गड़बड़ है, यहाँ हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 10, 120, 120 - 90, 120 - 90 तो 30, 30 तो √60, शायद ये आंसर आया था, बाकी जो भी आया था ये, दैट्स ऑल। दीज आर द टू आंसर्स, मैंने एकदम लास्ट में जाके चेंज किए हैं, एकदम लास्ट में जाके चेंज किए हैं, ठीक है, पहले चेंज नहीं किया है, ठीक है। आज फिर भैया आए थे लेकिन वो चले गए, उन्होंने कहा फिर मुझे पकड़ लेंगे जबरदस्ती। हाँ, ठीक है, अब चाय पिलाते हैं, मेरे को बहुत मजा आता है, ठीक है। और अब उन्होंने बोला कंसिडर द एयर फ्लो, अच्छा क्या समझ में आया, अब इसको मानते हुए बाकी सब क्वेश्चन में रायता फैला है, V2 को ये माने, V2 को ये माने, दैट्स ऑल, ठीक है। Consider the airflow to be streamlined. The steady mass flow rate of air existing the chimney is. अब आपको मास फ्लो रेट बतानी है, तो dm/dt क्या होता है मुझे बताएंगे, रो ए वी। अब सिर्फ वैल्यू रखिए और इसके दो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ जाएंगे। रो है 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई, डायमीटर कितना था, 0.1, ठीक है, अब इतना तो शायद मेरे हिसाब से याद है, 0.1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, अच्छा πd² / 4 लिख रहा हूँ सीधे, और v लिखना है, कितना आएगा मुझे बताएंगे, ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम फ्लो रेट जो भी आना है, ये दो वो आंसर्स आ जाएंगे जो भी आएंगे, ठीक है। रो डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1 kg तो है शायद, 1 kg/m3, और ये आ जाएगा आपका π/400 इंटू, या फिर तो 6 आएगा, या π/400 इंटू √60 आएगा शायद, है ना। अपने दो आंसर जो थे मेरे हिसाब से वो दोनों यही आंसर थे, चेक कर लो। हाँ जी, क्या मेरी बात क्लियर है, डन डन डन। अब पाई की भी शायद उन्होंने कुछ वैल्यू दे रखी है, वो पाई की वैल्यू रख दो, और जो भी आंसर आपको निकालना है वो निकाल लो, खत्म बात, दैट्स ऑल, फिनिश, ठीक है। तो आपको जो निकालना है वो आंसर निकाल लीजिए, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, पाई भी उन्होंने शायद दिया है, वो तो आप खुद रख दोगे 3.14। तो जो भी दो आंसर्स में आ रहे होंगे, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, डन। तो दो आंसर्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब अगला, अगला क्वेश्चन तो बर्नौली भी नहीं था। व्हेन द चिमनी इज क्लोज यूजिंग द कैप एट द टॉप, अगर आपने कैप से बंद कर दिया ऊपर वाले को, तो अब गैस बह थोड़ी रही है, अब गैस बह थोड़ी रही है, तो फिर तो गेम ही खत्म हो गया, फिर तो आपका प्रेशर जो है, यहाँ पर कैप है, ये रही कैप, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर होगा कुछ, और यहाँ पर प्रेशर होगा कुछ, ठीक है, इसे P1 बोल देते हैं, इसे P' बोल देते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। अब उन्होंने बोला है प्रेशर डेवलप बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम surface of the cap if the changes in the temperature density and hot air due to stoppage air flow is negligible, वही है, तो डेल पी बताना, दोनों प्रेशर डिफरेंस। अगेन देखिए क्या हो रहा है कि जो चैम्बर है, इन्होंने कहा इस चैम्बर में हर जगह प्रेशर पीए है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं मान के चलूंगा, अगले ने बोल दिया तो, ठीक है। अब इसके बाद प्रेशर चेंज होगा, अब हाइट के साथ, भाई डेंसिटी तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ मेरी जिम्मेदारी है, अब कैसे है मुझे नहीं पता, व्हाट द मैकेनिज्म आई डोंट नो। उन्होंने कहा भैया चैम्बर के अंदर प्रेशर पीए है, डेंसिटी रो है, और टेम्परेचर 360 केल्विन है, तो मैंने मान ली उनकी बात, भाई मैं तो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट हूँ ना। तो यहाँ तो मैं यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ से जा रहा हूँ, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा मुझे बताएंगे, यहाँ प्रेशर कितना होगा, यहाँ प्रेशर होगा PA - ρGH, और ऊपर प्रेशर कितना होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, PA - ρA, क्योंकि इसके लिए मैं बाहर से आया हूँ, इसके लिए मैं अंदर से नहीं आया हूँ, ये बाहर वाली चीज है, ρA
GH+H। मेरे हिसाब से दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, यू गॉट योर आंसर, दैट्स ऑल, खत्म। इसमें जब पहले पार्ट नहीं, रुको सॉरी, H+H, जब पहले पार्ट में H इग्नोर कर दिया था, कैपिटल H, तो यहाँ भी इग्नोर कर दिया, तो इसका भी आंसर डिफर कर गया। दैट्स द ओनली मैटर, कैपिटल H लेना है या नहीं लेना है, बस यही था। हाँ, मैं किसी ने कैपिटल H इग्नोर किया तो मैं उससे भी कहीं गलत बहुत वो नहीं मान रहा, रीजन उसका बहुत सिंपल सा है। हाँ, मेरा फेथ इस तरफ है, लेकिन क्या होता है कई बार इसमें जेई की थोड़ी सी लिटिल बिट मिस्टेक है, लैंग्वेज शुड बी अ मोर अप्रोप्रिएट, मोर अप्रोप्रिएट होनी चाहिए थी। तो जिन्होंने एच इग्नोर किया है उनके ग्लास में भी पानी है, जिन्होंने एच को इंक्लूड किया है उनके ग्लास में भी पानी है। अब ये कंपैरिजन करना बिल्कुल व्यर्थ है कि किसकी ग्लास में पानी ज्यादा है ना, तो या किसकी बोतल में पानी ज्यादा है, दोनों के पास अपने अपने तर्क है। ठीक है, जैसा भी होगा, मेरा जो मानना था वो मैंने बता दिया, ताकि क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चों का एक कॉमन डाउट रहता है। मैंने कहा ना पूरी थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर लेता हूँ, जे में बच्चा कहता है सर चिमनी वाला कराओ, चिमनी वाला कराओ, यार रोटेशन में ये कराओ। अब उसका पर्पस क्या होता है मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। जिस साल ये आया था तभी मैंने बोला था ये नहीं आएगा दोबारा, क्योंकि उन्होंने गलती से दे दिया। अरे गलती से कुछ हो जाता है तो वो रिपीट नहीं होता, गलतियों से इंसान सीखता है। आप भी तो सीख रहे हो, बहुत सारे बच्चे सीख ही रहे हो, है ना। 12th के साथ अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो ड्रॉपर में अच्छा रिजल्ट फोड़ते हैं, ड्रॉपर बहुत फोड़ते हैं। किसने कहा कि एक बार जेई में सेलेक्ट नहीं हुआ तो अगले साल, बहुत बच्चे हैं मेरे पास लाइन से, ठीक है, बहुत बार, ठीक है। तो एवरी ड्रॉपर इज नॉट फेलियर, ये बहुत सक्सेसफुल सक्सेसफुल होता है, भारी सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो ये एक बार आगे आगे जैसे रोटेशन खत्म होता है बच्चा कहता है ये बताओ बस, मुझे तो ये मजा आ रहा है, बाकी उससे आई उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकल रहा है स्पेयर का। लेकिन उसने कहा सर ये बता दो यार प्लीज प्लीज, मैं कह रहा हूँ सच्ची में, एकदम लोअर बैच के भी बच्चे आके पूछ रहा है सर ये बता दो यार प्लीज ये। मैंने कहा अच्छा तू बता सॉलिड स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसने कहा सर वो तो नहीं आता सर, प्लीज रिक्वेस्ट। तो बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर थर्मोडायनेमिक्स से चिमनी बता दो, मैंने अपना व्यू बता दिया। एक्चुअली वो चेक कर रहे होते हैं कि टीचर को कितना आता है, तो वह सही है। आइए, नॉर्मल सवाल, हमें थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ के सवाल पे आ रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ पे के सवालों पे आ रहा हूँ। ग्राफ, देखिए अब नॉर्मल सवाल है, मैंने फ्लूइड प्लस थर्मोमिक्स के क्वेश्चन ले लिए, जो मुझे लगता है कि जहाँ थोड़ा सा हो सकता है कि आप वीक हो या वो ब्लैंक स्पेस हो, क्योंकि कई सारी चीज़ें आप करके बैठे होगे, कई सारी चीज़ें नहीं करके बैठे होगे। मैं फिल इन द ब्लैंक्स भर रहा हूँ, टाइम कम है। अगर मेरे को थर्मोडायनेमिक्स 5-6 लेक्चर देते तो मैं बहुत कुछ और खेल लेता, और हो सकता है कहीं से आप बहुत कुछ पढ़ रहे हो या कहीं से पढ़ चुके हो, भाई ईयर लॉन्ग पढ़े हो, हर जगह अपनी अपनी चीज़ें चल रही होती है। तो मेरा ये है कि वहाँ बात कर लूँ जहाँ शायद आपका ब्लैंक स्पॉट हो, ब्लैक होल हो, तो वहाँ बात कर लें, शायद ये मेरा मानना था। डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, इज एज शोन। डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है, BC एंड AD आर द पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो देखिए फिर अब मुद्दा यही है कि अब ग्राफ में डेंसिटी और कुछ और आ गया, जैसे मान लो टेम्परेचर आ गया, देख लेते हैं अब, है ना। तो डेंसिटी रो वर्सेस टेम्परेचर टी, ग्राफ ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ, ठीक है, ये रहा, सब तो अपने पढ़ ही लिया। अब देखो है क्या, यहाँ क्या है मुझे बताओ, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब इसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, ये और ये आइसोथर्मल हुए, आइसोथर्मल हुए। और उन्होंने कहा है कि ये BC जो है, BC प्रोसेस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो डेफिनेटली रो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर है। रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैं थोड़ी बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसका मतलब रो इंटू टी कॉन्स्टेंट है। यहीं से अपना सारा काम हो गया, सिर्फ आपको एक इक्वेशन आनी चाहिए, उससे गेम हो गया है। क्या आपको पता है P इज इक्वल टू रो RT/m। एक चीज बताइए, अगर रो इंटू टी कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब सीधे सीधे प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब ये दोनों आइसोबेरिक हुए, मतलब ये आइसोबेरिक हो गया, आइसोबेरिक हो गया। क्या ये बात समझ आई, बस खत्म। अरे कुछ नहीं, ग्राफ को डिकोड करना है, और ग्राफ जानबूझ के मैं पीवी वगैरह के नहीं लेके आया, एक दो हैं, एक दो क्वेश्चन है उसमें मैं कुछ अलग सी बात पूछूंगा, लेकिन थोड़े उल्टे पुल्टे क्वेश्चन, ठीक है, उल्टे पुल्टे आते हैं। डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, साफ साफ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो रो इनवर्स तो 1/टेम्परेचर है, तो रो टी कांस्टेंट हो गया ना, रो इनवर्स प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है तो रो टी बराबर कांस्टेंट, रो टी कांस्टेंट रख दो तो पी कांस्टेंट, तो आइसोबेरिक। अब देख लेते हैं, पहला ग्राफ है पीवी ग्राफ, ये भी पीवी ग्राफ है भैया, है ना। तो इसमें
या आइसो थर्मल या आइसोथर्मल या आइसोबेरिक या आइसोबेरिक, वो तो नहीं होगा। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो एक चीज बताओ, ए से बी आपकी टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हुए ऊपर गए हो, ऊपर गए हो, इसका मतलब ए से बी के दौरान डेंसिटी इंक्रीज हुई है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब 100% प्रेशर भी बढ़ेगा। आप बोलेंगे सर कैसे? टेम्परेचर कांस्टेंट रो इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना ग्राफ, तो इसका मतलब प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, तो ये बिल्कुल सही है, ए आ सकता। बी हो गया सी, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, और ये भी प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, ग्राफ डिफरेंट है। यहाँ ए बी होना चाहिए आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, यहाँ भी आइसोथर्मल है, वहां भी आइसोथर्मल है। पीसी होना चाहिए आइसोबेरिक, वो आइसोबेरिक नहीं है, ये आइसोबेरिक है। और डेफिनेटली प्रेशर बढ़ रहा है तो साइकिल ऐसे ही बनेगी डेफिनेटली, ये भी सही है। अरे ये दोनों आइसोबेरिक है यार, आइसोबेरिक मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन, आइसोथर्मल मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन, ये गलत हो गया। दैट्स ऑल। तो ए एंड सी आर द आंसर। खत्म। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन पीवी ग्राफ का है। अब बोलेंगे सर डेंसिटी वर्सेस दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, पीवी ग्राफ का है। अब पीवी ग्राफ का है, पीवी ग्राफ का, तो उसमें कुछ ना कुछ पूछा है। क्या पूछा है? अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज अ प्रोसेस एबीसी, एबीसी एक प्रोसेस है, ठीक है। उसमें हीट गिवन टू द गैस आपको पूछी है, मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा है, ठीक है डन। देखो मैक्सिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको पता है पी और वी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और जेई में आया हुआ सवाल है, मतलब ये नहीं मैक्सिमम टेम्परेचर वाला, इसी टाइप का ग्राफ, तो उससे इंस्पायर्ड होके ये क्वेश्चन पिक किया है, ठीक है। अभी देखो मैं मान लेता हूँ पीवी इक्वल टू एनआरटी है, अगर मैं मान लेता हूँ पीवी का प्रोडक्ट है एनआरटी, तो मैं सब जगह टेम्परेचर लिखने की कोशिश करूंगा। अरे सिंपल मान लेते हैं पी और वी जाए, यहाँ देखो यहाँ प्रेशर कितना है मुझे बताओ, 2p, यहाँ प्रेशर है 2p, और वॉल्यूम है v, तो 2p इंटू वी, तो मतलब यहाँ टेम्परेचर है आपका 2t। दोनों का प्रोडक्ट देख लो बस, यहाँ 2v और 3p, तो 6 आएगा, 6pv, मतलब यहाँ टेम्परेचर 60, यहाँ 6v और p, इसका मतलब टेम्परेचर आएगा आपका 60। मेरी बात क्लियर? डन। ठीक है, एक बात है, यहां से यहां जाते वक्त तो और ए और बी में ऐसे जा रहे हो, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर तो डैम श्योर बढ़ रहा होगा इस पूरे ग्राफ में। अरे जब पी और वी दोनों बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही ना। ठीक है, दैट्स ऑल। क्या मेरी बात क्लियर है? 100% पक्का? दैट्स ऑल। अब क्या है, बीसी प्रोसेस में सोच के देखो, बीसी प्रोसेस, बीसी प्रोसेस में आप नीचे आ रहे हो, फ्लिप कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर भी टेम्परेचर 60 है, आप देखेंगे वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर घट रहा है, तो कहीं ना कहीं मैथमेटिकली आ सकता है, वैसा जेई में आया था। लेकिन यहाँ और यहाँ अगर टेम्परेचर सेम है तब तो मैं सीधे ही बोल सकता हूँ मिड पॉइंट पे आएगा। वैसे वैसे फिर भी मैथमेटिकली चेक कर लेंगे, मिड पॉइंट पे आ जाता है। अच्छा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपने देखा भी होगा इस तरह का, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर घट रहा है, प्रोडक्ट का मैक्सिमम का देखना पड़ेगा, वैसे प्रोडक्ट इनके मिड पे ही आ जाता है। नहीं ठीक है, अभी तो ये रहा, हीट निकालनी है। अब देखो हीट निकालने में एक लोचा है। क्या लोचा है बोलेंगे सर, क्या लोचा है? हीट निकालने में ये लोचा है कि यार ये जो प्रोसेस है ये अपने स्टैंडर्ड प्रोसेस में से कुछ भी नहीं है, ना आइसोबेरिक ना आइसोकोरिक ना ये, इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। हाँ मैं उसकी हीट कैपेसिटी भी लिख दूंगा, ठीक है। और ये प्रोसेस भी अपना स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, फर्स्ट लॉ से क्यों करें? हम एक काम करते हैं, फर्स्ट लॉ को इनडायरेक्टली यूज करूंगा बाद में। क्या एरिया अंडर कर्व, ये पूरा अगर मैं एरिया निकाल लूँ, ये झोपड़ी कितनी सुंदर सी झोपड़ी बन रही है, सोच बढ़िया, मैं घर बना लेते हैं, अरे बढ़िया सी झोपड़ी बनी हुई है यार, तो घर बना लेते हैं, इसका एरिया अंडर कर्व निकाल लो तो वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन, तो वर्क डन निकाल लो, क्या आएगा, एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, एक रेक्टेंगल यहाँ बनेगा, एक ट्रायंगल भैया यहाँ बनेगा, और एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, एक रेक्टेंगल। इतने टुकड़ों में पजल है बस, सिंपल सा। इसका कितना है, ये v है, ये v, ये p, तो ये ट्रायंगल का एरिया आ गया हाफ पी वी। इस रेक्टेंगल का ये v और ये 2p, 2pv, ये v, ये 2p, 2v, प्लस इस ट्रायंगल का बताओ, ये है 2p, ये है 4v, 4v, ये 4 ये 2, तो 4v और 2v, 8v बाई हाफ, बाई 2 मतलब बाई हाफ नहीं बाई 2 सॉरी, 4pv ट्रायंगल है ना, ये 4v है और ये p है, ये भी 4pv। कितना आया मुझे बताओ, 4 4 2 10, 10 और आधा तो 10.5, 21 बाई, आया कि नहीं आया? अब बोलेंगे सर डेल्यू कैसे निकालेंगे? डेल्यू तो सबसे सीधा प्राणी है, ए से सी तक का डेल्यू निकालना है, सीधे निकालो, किसी भी पाथ से जाओ, एक ही बात है, एन सी वी डेल्टा टी, एन तो एन
सीवी, सीवी मोनोएटॉमिक गैस दी हुई थी, PR/2 इंटू डेल्टा टी। फाइनल टेम्परेचर है मेरा 60, इनिशियल है, तो ये आ गया आपका कितना, यहाँ 4 2 6 NRT। 6 की जगह मैं लिख दूंगा 6 PV। क्या मेरी बात क्लियर है? आई बात समझ में कि नहीं आई? अरे पीवी ग्राफ भी ले लिया यार, पीवी ग्राफ भी ले लिया, ठीक है। एक ऐसे उल्टे सीधे ग्राफ होने चाहिए ना, सारे उल्टे सीधे वैरायटी के। प्रैक्टिस का मतलब तो ये होता है। तो टोटल क्यू कितनी आएगी बताइए, टोटल क्यू कितनी आई बताओ, टोटल क्यू जोड़ दो यार। 21 PV/2 प्लस 6 PV, क्या आने वाला है मुझे बताओ, 12 33 PV। तो उन्होंने बोला है 33 PV और 35 PV, 33। ये तो गलत हो गया। अब MCQ है तो C और D भी चेक करने पड़ेंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से मिड में आ जाएगा। वैसे मैं सीधा आंसर बोलूँ तो ये 3P है, ये P है, तो इसका मिड आएगा 2P। कोऑर्डिनेट निकाल लो। अरे आप बच्चे बोलेंगे सर कोऑर्डिनेट कैसे निकाला, अच्छा मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2। ये 3P है, ये P है, ये रहा। और वॉल्यूम आ जाएगा 2V और 6V 4V। यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। एक्चुअली अगर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है तो ये हमेशा जुगाड़ चलता है। तो कितना आ जाएगा मुझे बताएंगे, 8 PV/NR। ये आंसर आ जाएगा बहुत फास्ट में, ठीक है। वैसे आपको क्या करना चाहिए, आपको इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर निकालेंगे हम, टेम्परेचर क्या आएगा मुझे बताएंगे, P'/V'/NR। आप बोलेंगे सर डैश क्या है, अरे यार P और V उन्होंने सिंबल यूज कर लिए ना अपने, तो जर्नल पॉइंट पे प्रेशर मैंने P'/V' मान लिया। किसी एक को दूसरे में लिख दो, ठीक है, किसी एक, अरे और डिफरेंशिएट मार देना हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख दूं, स्लोप कितना है मुझे बताओ, स्लोप, ठीक है। या अपन तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इसका और इसका कोऑर्डिनेट है 6V, और इसका कोऑर्डिनेट है मेरा P, 2P, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, y-y1, मैं इसको y1 मान रहा हूँ। y में कौन आ रहा है, ये भी लिख दो, P'-2P बराबर y2-y1। सही कोऑर्डिनेट किया है ना? नहीं यार वही मैंने कहा ना, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है। अब मेरे को कहाँ से सपना आया 2P लिखने का, ये इसीलिए मैं क्रॉस चेक करता रहता हूँ। लाइव में मेरे को क्रॉस चेक नहीं करना पड़ता, बच्चे खुद बोल देते हैं अभी तो सही है ना भैया। हाँ, अभी भी गलती है सही, अंक खा के कोऑर्डिनेट लिखे, 2V, 3P। अच्छा मैं लिख इसके कोऑर्डिनेट रहा था, इसके लिख दिए। अब तो सही है ना भैया, 2V और 3P, ठीक है, डन। और उसके तो सही लिखे ना, 6V और P, ठीक है बिल्कुल सही। तो y-y1 बराबर y2, P-P डिवाइडेड बाई 6V-2V, x-x1, P'-x1 है मेरा 2V। ये आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे देगा, क्या देगा कर लेते हैं। P' बराबर 3P, तो इधर आ गया 3P, क्या आएगा मुझे बताओ, यहाँ कितना बचा मुझे बताओ, -2P और नीचे बचा 4, तो ये बचा -P/2, P'-, अच्छा यहाँ V' वेरिएबल है, V' वेरिएबल है, तो एक काम करो P' को हटा दो, क्या आएगा 3P/NR, तो हटा दो। अब तो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व कर ही लोगे। क्या आएगा 3P माइनस P'/2V, -2V कट गया, -P, तो मैं सीधे यहाँ 2P लिख देता हूँ, सही है। अरे इक्वेशन लिखिए इंटू V'। अब आपको क्या करना है मुझे बताएंगे, आपको मैक्सिमाइज करना है, तो dt/dV' को 0 कर दो, तो उसे डिफरेंशिएट करो तो 1/NR, ठीक है। इसको अंदर मैं वर्चुअली मल्टीप्लाई कर ही दूँ ना यार, 2P, और यहाँ आएगा तो V'², उसका डेरिवेटिव करोगे तो 2P, तो एज इट इज 2P V'/2V बराबर 0, ये आ जाएगा, ठीक है। तो V' क्या आया मुझे बताओ, यहाँ से V' क्या आया, इस पर 0 होना चाहिए। फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या मैंने, -2P, ये तो सब सही किया है, -2V 1/NR, कोऑर्डिनेट सब सही लिखे है ना, 3P सही लिखा है, तो y-y1
पी डैश माइनस 3p बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 3p और एक मिनट रुक, वहाँ किया ना भैया, रायता फैलाया मैंने, देखो माइनस माइनस प्लस हुआ 4, क्योंकि 2v डैश तो आ ही नहीं सकता ना। कैलकुलेशन में मुझे बहुत गंदा लगता है। आपका वी डैश आ गया 4v, इनका मिड पॉइंट जो मैंने आपको कहा ही था, मिड ही आएगा। आंसर तो मुझे पता ही चल गया ना, ये रहा। ठीक है, कैलकुलेशन में अच्छा क्या किया मैंने, 3p में से p घटा दिया, प्लस जुड़ेगा, दैट्स ऑल। तो वी डैश आ गया, तो मैंने आपको कहा ही था p डैश भी आ जाएगा। p डैश भी आप वैल्यू रखेंगे तो 2p आएगा, वही आंसर पहले ही बोल दिया था। अगर दोनों पे टेम्परेचर सेम है तो यही होता है। ठीक है, अगला एक और ग्राफ। अब बोलोगे तो ग्राफ पे ग्राफ, ग्राफ पे ग्राफ, ग्राफ पे ग्राफ, तो ग्राफ पे सवाल आते हैं। एक पिस्टन का लेना है, फ्लूइड और थर्मो मिक्स करवा दिया, ग्राफ करवा रहा हूँ, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले करवा दिया। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ रिवाइज कर, ठीक है, मतलब अच्छा ऐसे थोड़ी करवा सकता, 12-15 लेक्चर का टॉपिक है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, रिवाइज। अ सैम्प अच्छा पैराग्राफ है, पैराग्राफ फॉर नेक्स्ट टू क्वेश्चन। ठीक है, अ सैंपल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज टेकन थ्रू साइक्लिक प्रोसेस ABCD। ठीक है, अच्छा ग्राफ किस किस के बीच में दिया है, W और Q। देखिए ग्राफ में बड़ा मजा आ रहा है, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर आ गया, P वर्सेस V आ गया। ठीक है, अब है W वर्सेस Q। वेरिएबल्स वो हट गए, P V रो ये सब हट गए। अब फर्स्ट लॉ के वेरिएबल्स आ गए, W और Q में ग्राफ है। लप्पू सवाल होगा, देखना फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, द साइक्लिक प्रोसेस सच दैट ईच सब प्रोसेस हैव कांस्टेंट मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा सबका वो है। ग्राफ इज प्लॉटेड इन विच हीट एक्सचेंज बाय द गैस अप टू एन इंस्टेंट इज शोन। अच्छा W वर्सेस वही है, एंड वर्क डन दिस। ठीक है, क्या पूछा गया है, पहले तो प्रोसेस, एक प्रोसेस तो साफ दिख गया मुझे, ए बी और सी डी मेरे हिसाब से आपको भी दिख गए होंगे, आइसोकोरिक है। अरे वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस है यार, वर्क डन जीरो आ रहा है, वर्क डन जीरो है इसमें और इसमें, वर्क डन जीरो है और थ्रू आउट जीरो। अच्छा नेट वर्क डन जीरो नहीं है, थ्रू आउट, इस छोटे से टुकड़े पे भी वर्क डन जीरो, इस पे भी जीरो, इसलिए मैं श्योरिटी से कह पा रहा हूँ। इसकी स्ट्रेट लाइन लिख देता हूँ, एडी की स्ट्रेट लाइन, जो एडी होगा वही बीसी होगा, पैरेलल लाइन से, सिर्फ शिफ्ट होगा इनिशियल स्टेट का, है ना। जैसे भाई ये दो आइसोथर्मल होते हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो अभी क्या है, एडी, अच्छा ए ये नहीं है, ये नहीं है ना, ये वो टाइपो एरर है, ये रहा। नहीं तो साइक्लिक प्रोसेस कैसे होगा यार फिर। ठीक है, चलो, ओके, यार मेरे हिसाब से ये ठीक है, साइक्लिक तो तभी होगा ना यार। एडी, एडी की इक्वेशन लिखो, डब्ल्यू बराबर क्या आएगा मुझे बताएंगे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। अच्छा वाई इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो डब्ल्यू बराबर वाई इज इक्वल टू एम एक्स लिख रहा हूँ यार। डब्ल्यू बराबर टेन थीटा, बताओ टेन थीटा स्लोप बताओ जरा, ये टेन थीटा स्लोप बताओ यार। ये हाइट है 800, ये वाली हाइट है 800। भाई साहब इससे लप्पू सवाल हो नहीं सकता। अगर W बराबर 2Q आता, 3Q आता, 3/2 क्यू आता, तो मैं फर्स्ट लॉ में लिखता, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि फर्स्ट लॉ लिखूंगा, बच्चों को बोलूंगा देखो भाई साहब ये तो निहायत लल्लू हो गया। अगर Q बराबर आता 2W, तो मैं 2W लिखता, तो W बराबर डेल यू, फिर मैं इक्वेशन निकालता, थोड़ा और मजा आता। निहायत ही घटिया हो गया, W बराबर Q, तो इसका मतलब डेल यू जीरो। अब बोलेंगे सर कैसे, जरा रख के देखो यार, Q की जगह W रख के देखो, फिर काटो दोनों तरफ, डेल यू जीरो, इसका मतलब आइसोथर्मल है। लो, हो गया, फिनिश, सवाल खत्म हो गया। क्या मेरी बात समझ आई, दोनों ही आइसोथर्मल आएंगे, फिर एडी आइसोथर्मल है तो ये भी आइसोथर्मल ही है, ये भी। क्या पूछा है, इन द गिवन साइक्लिक प्रोसेस रिप्रेजेंट, हो गया, दो आपको लाने हैं आइसोकोरिक और दो लाना है आइसोथर्मल, दो आइसोकोरिक और दो आइसोथर्मल, तो ये दो लोग कैंडिडेट हैं, आइदर ए और आइदर बी। अब ए से बी में, इसमें ग्राफ है ए से बी प्रेशर बढ़ रहा है और इसमें ए से बी प्रेशर घट रहा है, बस यही है, चेक कर लेते हैं। ए से बी, ए से बी ये प्रोसेस है, ए से बी मुझे बताओ, क्यू सप्लाई हुई है, क्यू सप्लाई, इजेक्ट नहीं हुई है, इसमें इजेक्ट हुई है, इसमें इजेक्ट हुई है, इसमें सप्लाई हुई है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है, इसमें सप्लाई हुई है भैया यार। अगर सप्लाई हुई है तो डेफिनेटली आपका क्या होगा मुझे बताएंगे, प्रेशर बढ़ा होगा। आइसोकोरिक,
अगर है आइसोकोरिक है तो हीट बराबर एन सी वी डेल्टा टी होती है ना, सी पॉजिटिव है एन पॉजिटिव है, तो अगर आपका हीट सप्लाई हुई है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा। आप बोलेंगे सर कैसे कह रहे हो, पी विजिकल टू एन आर टी, प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पी प्रोपोर्शनल टू टी। क्या मेरी बात क्लियर है? 100% क्लियर। तो ये मेरे हिसाब से प्रेशर बढ़ने वाला ग्राफ हो गया, ए से बी, दैट्स ऑल, खत्म। और भी जगह से चेक कर सकते थे, एक ही चेक हो गया बहुत है। दो आइसोकोरिक, दो आइसोथर्म, तो ये दो ही कैंडिडेट थे, बाकी सब ठीक है। जेई में भी दो ही ऑप्शन मिलते जुलते होते हैं। अगला बताओ, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर, मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर चेंज इन प्रोसेस ए बी एंड सी डी आर सेम। देखना ए बी और सी डी कौन है, ए बी और सी डी में सेम है, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों? ये यही कारण लिख दूं। ए बी और सी डी के लिए, ए बी और सी डी के लिए क्या लिखोगे बताओगे? क्यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी। जब क्यू सेम है, हाँ एक में हीट सप्लाई हो रही है, एक में हीट इजेक्ट हो रही है। ए बी में 400 प्लस 400 है क्यू, और सी डी में मेरे हिसाब से -400, तो इसमें टेम्परेचर घट रहा है ना? लेकिन है दोनों आइसोकोरिक, सेम हीट सप्लाई हुई है, तो डेल्टा टी सेम आएगा, बिल्कुल सही। तो डेल्टा टी बिंदास सेम आएगा, डेल्टा टी सेम आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मैग्नीट्यूड टेम्परेचर चेंज आर सेम, बिल्कुल सही बात। ए बी एंड सी डी आर आइसोकोरिक, अबे यार बार बार जाना पड़ रहा है वहाँ। ए बी एंड सी डी, छोटे छोटे में दिख रहा है, हाँ आइसोकोरिक है भैया। पहले लाइन, अरे वो जहाँ वहाँ जो बताया वही आंसर है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस बी सी एंड डी ए आर आइसोथर्मल। अच्छा, अगर ये दोनों वो हैं डी ए और दो आइसोकोरिक दो आइसोथर्मल आए थे, ये भी सही है। प्रोसेस बी सी इज एडियाबेटिक, एडियाबेटिक तो कहीं आया नहीं था, आपने दो आइसोथर्मल आए थे और दो आइसोकोरिक आए थे, तो ये गलत है। उन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट तो आंसर सिर्फ डी हुआ, तो उल्टा कर दीजिएगा, मतलब ये सही, ये सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत। अरे रॉन्ग स्टेटमेंट, मेरी आदत है मैं पहले सही स्टेटमेंट पर टिक करता जाता हूँ, फिर रॉन्ग स्टेटमेंट है तो आंसर को पलट देता हूँ, लास्ट में इन्वर्टेड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा माइंड सेट एक ही रहे कि यार मेरी आदत है हमेशा सही को टिक करने की, तो फिर मैं बाद में कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मुझे बताइए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्या। An insulating container contain equal volume of helium and O2 separated by a massless freely moving adiabatic piston as shown। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इन दोनों गैसेस के बीच में ये एडियाबैटिक पिस्टन लगा हुआ है, फ्रीली एडियाबैटिक है, ठीक है, और इंसुलेटिंग सिलेंडर है। गैस इज कंप्रेस्ड बाय इंसुलेटिंग पिस्टन, सब कुछ इंसुलेटिंग है, मतलब भैया सब कुछ इंसुलेटिंग है, इसका मतलब बाहर से ना हीट आएगी ना जाएगी, और अंदर कोई हीटिंग कॉइल भी नहीं लगाई है। जनरल इक्वेशन में ऐसे हीटिंग कॉइल लगा देते हैं ना ऐसे, ठीक है, वो भी नहीं लगाई है, तो इसका मतलब है भैया ना हीट आएगी ना जाएगी, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये तो क्लियर है। ऐसी तो प्रोसेस पहचानने होते हैं, आइसोबेरिक मैंने आपको पहचानना सिखा दिया था, आइसोकोरिक तो सबसे आसान है, ढक्कन लगा दो। अरे प्रेशर कुकर वाला प्रोसेस आइसोकोरिक है, प्रेशर कुकर में अगर गैस डाल के गर्म करोगे सीटी नहीं बजनी चाहिए प्रेशर कुकर, तो आइसोकोरिक हो गया। आइसोबेरिक मैंने आपको कहा था पिस्टन मूवेबल है, बहुत आसान आसान तरीके से बता सकते, स्प्रिंग वाला भी डाल सकते हैं, स्प्रिंग वाला भी डाल देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी तो दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक मैंने आपको एक जगह से दिखा दिया, पिस्टन वाला आइसोबेरिक कल बता दिया था। द गैस इज कंप्रेस्ड बाय मूविंग insulating piston so that volume of helium become half। हीलियम का वॉल्यूम क्या बन गया? आधा। हीलियम का वॉल्यूम बन गया आधा। पहले कितना था मुझे बताओ, एरिया ए दे रखा है, ये दोनों लेंथ एल एल दे रखी है, पहले मैं डेटा पढ़ लेता हूँ। तो इनिशियल वॉल्यूम को मैं वी मान लेता हूँ, दोनों का ए एल है, मतलब दोनों का वॉल्यूम मिला के 2v है ना, यही तो है, फिर यही है, ठीक है। क्या बोला गया है? सो दैट वॉल्यूम ऑफ दिस, क्या बोला गया? प्रेशर इन हीलियम चैम्बर विल बी इक्वल टू प्रेशर इन O2 चैम्बर, प्रेशर इन हीलियम चैम्बर विल बी लेस देन प्रेशर इन O2 चैम्बर, वॉल्यूम ऑफ हीलियम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 मेंबर एंड दिस। ये कल मैंने आपको बताया था, दो पिस्टन से गैसेस सेपरेट हो, अरे कल फंडा बता चुका हूँ, उसमें थोड़ा सा टॉपअप है, थोड़ा सा टॉपअप है, कल मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। मैंने कहा था पिस्टन अगर फ्री टू मूव है तो दोनों तरफ फाइनल प्रेशर सेम होगा, और पिस्टन कंडक्टिंग है तो फाइनली टेम्परेचर सेम होगा। यहाँ कंडक्टिंग नहीं है, एडियाबैटिक है, तो फाइनली टेम्परेचर से डिफरेंट हो सकता है, और लेकिन यहाँ फ्रीली मूविंग है तो 100% फाइनल प्रेशर सेम होगा, और इनिशियल भी अगर ये स्टेडी स्टेट में है तो इनिशियल प्रेशर भी सेम होगा। तो अगर मैंने इसका प्रेशर मान लिया
इनिशियल पी, पी बाद में दोनों का पी डैश, दैट्स ऑल, खत्म बात, फिनिश। ठीक है, या P1 लिखना चाहता तो P1 प्रेशर तो इक्वल होगा, ये तो 100% श्योर हूं मैं। अरे मूविंग पिस्टन लगा हुआ है, कल ही फंडे बताए थे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एच चैम्बर विल बी, ये देखना पड़ेगा। इनिशियल वॉल्यूम कितना है मुझे बताओगे, इसका भी एल है, इसका भी एल। ठीक है, फाइनल इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, या एल में क्यों लिखूं, एल की जरूरत पड़ेगी क्या। इसका वॉल्यूम वी है, मैं फालतू के वेरिएबल्स नहीं, दो वेरिएबल कौन माने, वी है, वी है। आपको बोला गया जब तक इसको कंप्रेस किया गया, जब तक कि वॉल्यूम हीलियम का कितना हो गया, आधा। तो इसका फाइनल कितना है मुझे बताओ, इसका फाइनल P1 डैश कितना आएगा मुझे बताएंगे, P/2। P2 डैश पता नहीं है, क्या मेरी बात क्लियर है। 100% प्रेशर दोनों तरफ सेम होगा, और दोनों प्रोसेस एडियाबेटिक है। अच्छा, इस पे यही पैराग्राफ भी पूछ चुके हैं, याद करो। एक पिस्टन लगा हुआ था, एक पिस्टन ऊपर लगा हुआ था, है ना, एक प्रोसेस आइसोकोरिक था, एक आइसोथर्मल था। अरे जे एडवांस का पैराग्राफ बता देता हूँ, वो नहीं करवा रहा, मैंने तो एडियाबेटिक प्रोसेस करवा दिया, सोचिए जो उन्होंने नहीं पूछा हुआ ना वो करवा दिया। ये पिस्टन मूवेबल था, ये पिस्टन फिक्स था, ये पिस्टन मूवेबल था, ये नॉन कंडक्टिंग था, ये कंडक्टिंग था। जेई का पैराग्राफ करवा रहा हूँ, लाओ फ्री में। बच्चे बोलते हैं सर आप फटाफट फटाफट बोल जाते हैं, क्या कर रहे हो, एडवांस का बच्चा समझ जाएगा। ये फिक्स था, क्वेश्चन ढूंढ लेना, ये फिक्स था और कंडक्टिंग था। फिक्स्ड है मतलब प्रेशर सेम नहीं करना है, कंडक्टिंग है इसका मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा। ये भाई साहब का ये मूवेबल है, तो इसका प्रोसेस आइसोबेरिक हो गया 1 मिनट, और इसका प्रोसेस आइसोकोरिक। आप बोलेंगे सर आइसोकोरिक फटाक से कैसे बोल गए, अबे पिस्टन फिक्स्ड है। फिर अगले सवाल में इन्होंने इसको भी फ्री कर दिया। तो एक चीज बताइए, ये फ्री है, और अच्छा बाहर से लगने वाला फोर्स सेम है, तो ये भी आइसोबेरिक, ये भी आइसोबेरिक, खत्म। दो सवाल दोनों लल्लू, जबकि अच्छे सवाल थे। ढूंढ के कर लीजिएगा पैराग्राफ। थर्मो के सारे क्वेश्चन जितने मैंने जिस लेवल पे आपको सिखाया, उस लेवल पर अगर आप आ गए तो थर्मा का क्वेश्चन डेफिनेटली जेई में करके आओगे। आप बोलेंगे सर लेवल थोड़ा सा नीचे कर दो, सर थोड़ा सा नीचे कर दो, थोड़ा सा नीचे। कल पेपर है, वो वाला पेपर दे देना बेटा। ठीक है भाई, मैं कभी किसी को वो नहीं कह रहा, लेकिन मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, बच्चों को लगता है एडवांस हलवा है, अलुआ है, अलुआ, अलुआ मीटिंग। ठीक है, एडवांस है यार ये, इतना तो पूछते हैं। हाँ, एक बार जब अभी भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको आसान लग रहे हैं, तो इतना एनालाइज करना ही पड़ेगा। और जो बच्चे सिंसियर हैं उनको पता चल रहा है, ठीक है, दोनों प्रोसेस एडियाबेटिक है, क्योंकि कहीं से हीट ना आई ना गई, खत्म बात। तो मेरे हिसाब से प्रेशर सेम है, वॉल्यूम में रिलेशन लाना है, इससे सस्ता सवाल हो नहीं सकता। पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट लगा दो 2 बार। ये मैंने क्वेश्चन एनालाइज किया, इतना मैंने क्वेश्चन एनालाइज किया है, दैट्स इट। ठीक है, पी वी की पावर गामा लगा दो। मैं वही एक काला जादू फिर करना चाहूंगा, ये सवाल तो बाद में करेंगे, काला जादू करेंगे। काला जादू हो जा बेटा, काला जादू कैसे करेंगे, मैं यहां से ये सब, अच्छा आपके पास क्वेश्चन रहना चाहिए, है ना क्वेश्चन, थोड़ा सा काला जादू। अरे यहीं पे 2 इक्वेशन लिख के खत्म करेंगे। ठीक है, O2 का वॉल्यूम पूछा है ना, O2 का वॉल्यूम, अच्छा बाद में मैं इसको LA रख दूंगा, P को अभी नहीं रखूंगा। ठीक है, काला जादू से इस सबको गायब कर दे, मुझे सिर्फ ये वेरिएबल्स चाहिए, इधर वाले। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी काला जादू से गायब हो जाए। ठीक है, इस एरिया की भी जरूरत नहीं है किसी। ठीक है, हो गया काला जादू, इतना ही करेंगे। आओ, क्या आएगा मुझे बताओ। 2 बार एडियाबेटिक लगा दो, एक बार इसकी लगा दो, एक बार इसकी लगा दो, सवाल खत्म। इसका फाइनल प्रेशर बताओ, इनिशियल बताओ, पी, पी की पा, अरे यार काला जादू करने से पहले एक चीज तो पढ़ते, दोनों की गैसेस कौन कौन सी है। अरे उसकी जरूरत ही नहीं है, लिखा हुआ तो है यहाँ, मैं ये अनपढ़ हूँ। He और O2, इसका गामा बताओ, इसका गामा 5/3, इसका गामा 7/5। वापस चेक कर लेता हूँ, F+2/F, हाँ ठीक है। चलो लगाते हैं, ये He के लिए लगा रहा हूँ, He के लिए PV लगाओ और उसके लिए लगाओ, दोनों डिवाइड करो, मैं कह रहा हूँ कंप्लीट आंसर है, खत्म। तो ये अच्छा सवाल था दिखने में, और एडवांस में आएगा तो भी अच्छा ही दिखेगा, लेकिन आपने जब क्वेश्चन समझा तो आपको समझ आया आसान है। मैं
फिजिक्स में कहता हूँ सिंपल सा रूल है, अगर पेन चलने से पहले दिमाग चल गया तो 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पेन चलने से पहले दिमाग चल, फिजिक्स सही। ठीक है, क्या होगा मुझे बताइए। यहाँ इनिशियल प्रेशर है P, वॉल्यूम V, गामा की वैल्यू है 5/3 बराबर इसका प्रेशर मैंने माना P डैश, वॉल्यूम है इसका V/2, ये खुद दे रहे हैं V/2 5/3, ये मैंने इसके लिए लिख दिया। सेम मैं O2 के लिए लिख दूं, सेम O2 के लिए लिख देते हैं। O2 के लिए भी तो फाइनल इनिशियल प्रेशर P ही होगा। अरे इनिशियली भी पिस्टन मूवेबल है तो इनिशियली भी दोनों का प्रेशर सेम होगा और फाइनली भी सेम होगा। इसका वॉल्यूम है V की पावर 7/5 बराबर P डैश, यहाँ वॉल्यूम हमें पता करना है कितना है भैया, यहाँ वॉल्यूम मैंने मान लिया था V2 डैश और इसकी पावर कितनी है 7/5। दैट्स ऑल, प्रश्न समाप्त हुआ, खत्म हो गया सवाल। दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, मेरे हिसाब से उल्टा डिवाइड करूंगा मैं, V2 को ऊपर ही रन दे रहा हूँ, V2 डैश बाई V हटा दूंगा मैं वैसे। ठीक है, एक काम करो V काट ही दो, इसको थोड़ा आसान लिख दो। क्या लिखोगे मुझे बताइए, P इंटू 2 की पावर 5/3 बराबर, मेरे हिसाब से ये ठीक है ज़्यादा, है ना। 2 की पावर 5/3 इधर चला गया, V काट दिया। ठीक है, तो यहाँ इसको भी काट देते हैं अपन, तो सीधे लिख देते हैं P डैश है, क्या आएगा V2 डैश। अब कैलकुलेशन बची है, कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया था, P की पावर 7/5 अपॉन P डैश, P डैश कितना है P2 की पावर 5/3। ठीक है, आंसर किस टर्म में देना है, P कट गया, बहुत गंदगी है यार। P2 डैश आएगा मेरा, पावर उधर ले जा रहा हूँ, P अपॉन पावर को डिवाइड करो, पावर डिवाइड भी करनी पड़ेगी भैया, 5/3 और 7/5, तो मैं इसे कर देता हूँ 5/7 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही करना पड़ेगा यार, उल्टी पावर ले रहा हूँ ना, 1/2 करते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं ना। ठीक है, ये रहा, कितना आएगा मुझे बताओ, ये आ गया V2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 25/25 और इसको लिख दो AL, वो तो फॉर्मेलिटी है, 25/, ठीक है डन। ये भी लेकिन सवाल सिर्फ मैथ्स में था, मैंने स्टार्ट में चलाने से पहले साफ साफ सब कुछ समझा दिया। क्या मेरी बात क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन लूंगा एक स्प्रिंग, दैट्स ऑल। ठीक है, बच्चों को लगेगा वीडियो लंबा है, तो मैंने कहा है कि स्कोरिंग टॉपिक है तो मैं करवा देता हूँ स्कोर, और फिर तो धन्यवाद दे दूंगा मैं आपको इतना झेलने के लिए। अ लॉन्ग कंटेनर हैज एयर, देखिए पिस्टन के सवाल ले लिए, ग्राफ के सवाल ले लिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये नहीं लिया वो नहीं लिया, अब कोई मेरे को आपने 50 घंटे थोड़ी दिए थे, मतलब आपने तो दिए भी नहीं थे, ये तो खैर एक वो है कि भाई जो बच्चा सीखना चाहे, लिमिटेड टाइम में जितना मैं करा सकता हूँ वो सब कराए। ठीक है, अ लॉन्ग कंटेनर हैज एयर इनक्लोज इनसाइड रूम टेम्परेचर, एयर इनक्लोज्ड इनसाइड एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर इसका P0 है, अंदर जो गैस भरी हुई है, वॉल्यूम है 20,000 cc, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग का 1000। स्प्रिंग का एक सवाल लेना बनता ही था। वी पुश द राइट पिस्टन आइसोथर्मली, राइट बोले तो उधर वाला है ना, एंड स्लोली टिल इट रीच द ओरिजिनल पोजिशन ऑफ द लेफ्ट पिस्टन विच इज मूवेबल। ठीक है, ये भी मूवेबल है। व्हाट इज द फाइनल लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे। अपने को क्या बोला गया है कि पहली बात, आपने इसको कब तक खिसकाया, जब तक कि लेफ्ट पिस्टन पे राइट ना जाए। ठीक है, तो ये तो यहां तक चल के आया, और ये पिस्टन मान लो कितना चल गया x, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आ जाएगा, x ही आएगा। अरे यार ये पिस्टन तो यहां तक खिसक, ये वाला पिस्टन x आगे गया होगा, हवा पूरी पिचक थोड़ी गई होगी, जीरो वॉल्यूम थोड़ी हो जाएगा x, तो स्प्रिंग में भी x ही आएगा। इतना तो डायग्राम इमेजिन कर सकते हो, ये पिस्टन यहाँ आ गया और ये पिस्टन, मेरी बात क्लियर है। हाँ जी, पक्का क्लियर। अब उन्होंने मुझे बोला है आइसोथर्मली, आइसोथर्मली कंप्रेस किया है, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मेरे हिसाब से पहली चीज तो निकल गई अपनी, फिर क्लियर 100%। मैं वही देख रहा हूँ कुछ, एक बार कुछ गड़बड़ तो नहीं है।
पढ़ लेना बेहतर होता है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो आइसोथर्मल तो P1V1 इजिकल टू P2V2, तो P1V1 इजिकल टू P2V2, P1V1 इजिकल टू P2। फाइनल प्रेशर मैंने इसका मान लिया, इसका वॉल्यूम, अच्छा इसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूँ P2 और प्रेशर P2। क्या आने वाला है, P2 P2 बराबर P2V2 बराबर, और उन्होंने लेंथ वेंथ स्टार्टिंग में दी है क्या, क्रॉस सेक्शन दिया है, तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग लेंथ तो आ ही गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ मैं पहले ही निकाल सकता हूँ। अरे ये लेंथ, अरे बहुत कुछ दिया हुआ है इनडायरेक्टली, रुकिएगा, वेरिएबल्स अपने पहले ही कम हो सकते हैं। ठीक है, मुझे बताइए ये एल लेंथ कितनी आएगी, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम है 20। देखो, इसीलिए एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, सारा डेटा, उसके बाद खेल हो जाता है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब सेंटीमीटर में है, तो 100 डिवाइड कीजिए तो 200 सेंटीमीटर है लेंथ, या 2 मीटर है, हम तो मीटर में खेल लेते हैं, 2 मीटर, ताकि ऐसा यूनिट का खेल भी खत्म हो। 2 मीटर, ये 2 मीटर लेंथ है मेरी, पक्का। ठीक है, तो फाइनली कितनी होगा वॉल्यूम, ये सोच के देखिए। अरे ये पिस्टन कितना, किसका, 2, ये 2 किसका है, और ये एक्स किसका है, ये एक्स ही किसका है। ठीक है, मतलब ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ठीक है, डायग्राम मेरे हिसाब से क्लियर है ना, डायग्राम। अच्छा वैसे फाइनल लेंथ की जरूरत है क्या, मुझे देखता हूँ। ये पिस्टन अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना आ गया था, एक्स आगे आ गया है ना, और ये यहाँ आ गया, दैट्स ऑल। अच्छा ठीक है, फिर तो जरूरत नहीं है, ये एक्स ही लेंथ है, तो वॉल्यूम भी V2, मैं ऐसे ही सोच रहा था फालतू, V2 को मैं क्या लिख दूंगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो P2 इंटू क्या आ जाएगा, AX P2, AX हो गया ना। अरे यार ये बंदा यहाँ आ गया, इमेजिन कर लो यहाँ, और ये बंदा यहाँ आ गया, तो वॉल्यूम तो एक्स पे डिपेंड हुआ ना, तो A इंटू एक्स बराबर P1। बताओ भैया P1 कितना था, 10⁵ इंटू वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 है 20,000 सेंटीमीटर क्यूब, 20,000 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 क्यों, सेंटीमीटर क्यूब है। कोशिश करो SI में ही खेलो, कोशिश करो SI में ही खेलो। ठीक है, क्या आ जाएगा मुझे बताओ, P2 इंटू एक्स, एरिया भी लग दो भले ही, P2 इंटू एक्स कितना आएगा, 10⁵, 1 2 3 4, 4 और 5, 10⁹ 9, 10⁻3 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया अपना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 इंटू 10⁻⁻2, यहाँ भी नहीं 10⁻⁻4, यहाँ भी बढ़िया आ रहा है, 10⁻5 आ रहा है। P2 इंटू एक्स यही आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लो, 10⁻⁻4 बिल्कुल सही है, 10⁻5 डन, P2 इंटू एक्स। अब मेरे पास और क्या क्या है, और डेटा क्या क्या है। अगर यहाँ प्रेशर P2 है, अगर यहाँ प्रेशर P2 है, तो बाहर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा P0, यहाँ से लगेगा P2, और यहाँ से लगेगा KX। मैं इसका एक इक्वेशन और लिखूंगा, वो क्या है, फोर्स बैलेंस की। क्या लगेगा मुझे बताएंगे, P2 इंटू एरिया, अरे सिस्टम पे फोर्स बैलेंस कर रहा हूँ, P2 इंटू एरिया प्लस के एक्स ही बराबर P2 इंटू एरिया। तो यहाँ से मुझे P2 क्या मिला, P2 की इक्वेशन मिल गई, P2 मिला मुझे P0 बोले तो 10⁵ प्लस के एक्स बाई एरिया, के की वैल्यू है 1000 डिवाइड बाय एरिया है 10⁻, अच्छा -2 ही लिख दूँ सीधे, 100 इंटू 10⁻⁻4 करूँगा इंटू एक्स, तो यहाँ से मेरी एक इक्वेशन आ गई 10⁵ x + 1। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सी इक्वेशन बन रही है, बहुत बढ़िया सा सॉल्यूशन बन रहा है। अच्छा क्या क्या किया है मुझे बताइए। एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस है P1V1, तो आपको इन क्वेश्चन से डरना होता ही नहीं है, ध्यान से देखो तो बहुत लल्लू सवाल है। P1V1 इजिकल टू P2, जब हम सॉल्व करते हैं तो लल्लू लगता है, यही में आपको करके आना है, तो इसी सिंपल तरीके से क्वेश्चन, सिंपल सिंपल 90% क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाए। अब बोलेंगे सर 90 क्यों, 100 क्यों नहीं, अरे 90 पे यार 2 3 तो आ ही रही है, अब 1 के लिए कुछ तो स्पेशल करोगे, अरे 1 के लिए कुछ तो स्पेशल करोगे, मतलब मैं तो मजाक वो कह रहा हूँ। ठीक है कि 90% भी अगर आप बहुत प्यार से टेम्परामेंट हैंडल करके, नहीं तो 70% तो बहुत ही आसान। टेम्परामेंट बहुत जरूरी है, आराम से चीजें पढ़ो, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी वीकनेस है कैलकुलेशन में, तो आपकी भी, सबकी अपनी अपनी वीकनेस होगी। ठीक है, तो ये आ गया P2 आ गया, मैं P2 की वैल्यू वहाँ रख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा डेटा बन रहा है 10⁵ x + 1 इंटू एक्स, अच्छा यहाँ रख रहा हूँ भाई, और दो इक्वेशन, एक आइसोथर्मल की, एक फोर्स बैलेंस की, खत्म, बराबर 10⁵ मैं डेटा देख के मुझे मजा इसलिए आया, 10⁵ 10⁵ कट गया,
क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर 0। शायद यही बच रहा है। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो बता दो अभी कि अपना क्वाड्रेटिक आ चुकी है। भाई साहब, घमंड नहीं क्या बस, घमंड नहीं है मुझे अपने इस टैलेंट पे। उस टू को मैं क्यों खा गया, कोई पूछे मुझसे आके, 20,000 का दो दिखाई नहीं दे रहा। तो टैलेंट है, घमंड नहीं है मुझे उस पे। हाँ, मुझे लगा कि यार इंटीजर है तो उसका इंटीजर तो नहीं आ रहा था। तो 2x - x - 2 बराबर 0 है ना। फिर ये आएगा, ठीक है। x+2 यहाँ से कॉमन लिया, और क्या रूट्स आ रहे हैं यार, तो कॉमन लिया x+2, और वहाँ से कॉमन लिया -x। क्योंकि इंटीजर आंसर साफ ही दिख गया था, तो मुझे लग गया कि भाई साहब मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया। मेरा बहुत सारी चीज़ें तो इसीलिए गड़बड़ होती है। एक्स स्क्वायर हो गया, 2x और -x हो गया, और -2, ठीक है बिल्कुल सही। तो x की वैल्यू -2 आएगी, वो तो अनएक्सेप्टेबल है, और एक आएगी 1, वो एक्सेप्टेबल है। तो x की वैल्यू आंसर है। फाइंड फाइनल लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोलना है तो 100 सेंटीमीटर, x बराबर 100 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। लेकिन देखिए क्या ही टैलेंट है मेरा, मतलब ये टैलेंट मैं बहुत दिखाता हूँ। हाँ एक्चुअली क्या होता है, ये टैलेंट मेरा जाके छुप गया जब से मैंने टीचिंग चालू की। ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ, सामने बच्चे होते हैं, या ऑनलाइन में भी लाइव में सामने बच्चे होते हैं, वो खुद ही बोलता है सर टू खा गए, तो मेरे को लगता है हाँ भैया, जैसे ही बच्चा बोला टू 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 मैं समझ जाता हूँ कहीं टू खा गया। अब रिकॉर्डेड में थोड़ा सा देखना पड़ता है, नहीं तो मैं इतनी कैलकुलेशन करता ही नहीं। चलिए टाटा, बाय बाय। थर्मोडायनेमिक्स मेरे हिसाब से मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ले लिए हैं, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी ले लिया है। मैं तो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहा। मेरा एम ये है कि आपको पता रहे कि क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम जनता, जब मैं ऑफलाइन भी होता था, वो थर्मो मेरे बैच का हो या कहीं के बैच का भी हो, बच्चा आके कहते थे सर ये क्वेश्चन में क्या कंट्रोवर्सी, तो उन्हें जानना होता है। तो मेरा बस था कि हाँ यार एक बार बात कर लूँ, कि था तो बहुत बेसिक सी बात। मेरा मेरा सॉल्यूशन हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट दैट बिग, एंड आई एम नॉट चैलेंजिंग एवरीवन। मुझे तो पता भी नहीं क्या क्या, मैं उस समय कंट्रोवर्सी से बहुत दूर था। हाँ मैंने सुना था, कहाँ क्या हुआ मुझे कोई पता नहीं। मेरा ये सॉल्यूशन है, मेरा मानना है, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग, दैट डिफरेंट इशू, दैट्स वाई जेइनो से बोनस दिया है। आई एम राइट, मे बी रॉन्ग, दैट्स ऑल, ठीक है। मेरे को जो फिजिक्स में लगा वो मैंने बताया। चलिए टाटा बाय बाय, एंड करते हैं वीडियो को। बढ़िया तैयारी करते चलिए, मस्त रहिए, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस को अच्छे से खुद अटेम्प्ट कीजिए पॉज कर करके, और देखिए वाकई में अंदर से कुछ नहीं निकल रहा। P1 V1 = P2 V2 और F नेट बराबर 0, दो इक्वेशन में इक्वेशन कर। चलिए टाटा बाय बाय।